इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कि पैरेलल सीरीज के क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं या बोर्ड में आ सकते हैं, और फिर भी मतलब हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को एक साथ में, उनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। हमने एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 तक सारी थ्योरी पढ़ी थी, और उस थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि किस तरीके से हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। चेक करने के बाद में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैरेलल में, सीरीज में, और अब फाइनली हम उसके बेस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये एक वर्कशीट हमने बनाई है, ये वर्कशीट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए उसको जाके ज्वाइन करिए। उस पर बहुत सारी वर्कशीट्स आप फ्यूचर में मिलने वाली हैं, आपको बहुत सारे वीडियोज मिलने वाले हैं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स उस पर आपको मिलने वाले जाके। ठीक है, तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है इस पूरे सर्किट का। आपको एक सर्किट दे रखा है, आपको इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आप देखेंगे आपके पास में दो एंड पॉइंट है जहां पे पूरा सर्किट ओपन है, बाकी ये एक दो तीन चार करके मीन्स 1 2 3 6 ऐसे कुछ वैल्यूज कनेक्टेड हैं, जो कि आपके पास में सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, कुछ वैल्यूज कनेक्टेड हैं। तो आपको बताना है कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। आप देखिए, देखने का तरीका आप देखिए, जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाने में क्या होता है कि जब हम पतंग को नीचे लेके आते हैं तो उसका सारा मांझा एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम उसके एक एंड पॉइंट को पकड़ते हैं और उसको लपेटना चालू कर देते हैं। इस इस सर्किट को, इस परिपथ को ऐसे ही सॉल्व करना है। जहां पे आपको दिख जाए, जिस जिस पॉइंट पे आपको ये दिख जाए कि आपका पैरेलल और सीरीज कौन सा है, उसी को पकड़िए, उसी को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आप देखेंगे, आप चाहें तो इसके नाम लिख सकते हैं। यदि मैं इस पॉइंट का नाम लिखूं ए, तो देखो आपकी पूरी पूरी की पूरी वायर इस पॉइंट तक, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। आप यदि इस पॉइंट का नाम मानेंगे बी, तो देखो ये बी है, ये नोड भी बी है, ये भी नोड बी है, और आप बोलेंगे ये नोड भी बी है। ठीक है, आप चाहें तो करंट डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, आप 6 को और 3 को देखिए। 6 का एंड पॉइंट एक बी है, एक ए है, एक बी है। 3 का एंड पॉइंट एक ए है, एक बी है। हमने ये सीखा था कि जिन दो रजिस्टर्स के या जिन दो रेजिस्टेंसेस के एंड पॉइंट सेम होते हैं, वो दोनों पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब है 6 और 3 पैरेलल में है। और पैरेलल में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, हमें पता है। दो के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, आर बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो वैल्यू क्या है, 6 है और 3 है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये वैल्यू बनेगी 18। नीचे 6 प्लस 3 9, डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 2। आपके पास वैल्यू बनेगी 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टेंस से, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2। और हम हर स्टेप में अपने सर्किट को ड्रॉ करेंगे। हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैंने 6 को और 3 को रिप्लेस कर दिया 2 ओम के साथ में, और आप देखेंगे यहाँ पे दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं जिनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे इसकी वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 1 है। हमने यहाँ पे सेम वैल्यू रखी है, यहाँ पे 2 ओम एंड 1 ओम। ये 2 कहां से आया है, ये 2 6 और 3 को रिप्लेस करके आया है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब आप ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू बनने वाली है आपके पास में, अब ये जो 2 है, ये 2 और 2 क्या सीरीज में है, नो। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक नोड आ गया। अब आप देखेंगे, अब ये जो नोड आ गया है, अब आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा, ये 2 और ये 1, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्यों है, क्योंकि बैक टू बैक कनेक्टेड है। यदि मैं इन दोनों को हटा के और ऐसे स्ट्रेट कर दूं, मैं यहाँ से इसको हटा के और इस पॉइंट को यहाँ से हटा के, आप देखेंगे तो 2 आपके पास में ये है और 1 है। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। ये दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड हैं और सेम करंट फ्लो करेगा। यदि मानो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई, तो देखो इस पूरे में आई, इसमें भी आई जाएगा और वापस यहाँ पे आई आ जाएगा। इसका मतलब है 2 और 1, ये 2 और ये 1 आपके पास में सीरीज में है। अब सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को हटाएंगे और इनका एक आर इक्विवेलेंट लगाएंगे। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वैल्यू आपके पास में आर की वैल्यू क्या बनेगी,
2 + 1 विच इज 3। आप इन दोनों को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो हम एक फिर से बनाएंगे सर्किट। आप हर स्टेप पे, जितने भी आपके पास स्टेप आएंगे, आप सभी स्टेप्स पे जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटा के बना 3 आपके पास में। अब 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया 3 से, 3 ओम 2 ओम। अब आपको क्लियरली दिख रहा है जो आपके सामने जो दो वैल्यूज बनी हुई हैं, ये दोनों वैल्यूज आपके पास में 2 और 3, क्या वैल्यू बनेगी इनके लिए? दोनों किस में है? पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। आप बोलेंगे फाइनली आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बन के आएगी R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे R1 क्या है? 2 × 3। आप बोलेंगे 2 × 3 अपॉन 2 + 3, वैल्यू बनेगी 6/5 विच इज 1.2 ओम। अब इसको हम फिर से इसको रिप्लेस करेंगे किससे? हम यहाँ लिखेंगे R इक्विवेलेंट। अब इस पूरे के पूरे सर्किट को हमने रिप्लेस कर दिया केवल एक वैल्यू से, और जिसकी वैल्यू है 1.2 ओम। ये वैल्यू बन के आएगी जिसकी वैल्यू है 1.2 ओम। और देखो हमने इस पूरे के पूरे इन चारों को हटा के एक से रिप्लेस कर दिया। यही हमारे घर में होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो R इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करा जाता है। हमारे घर में ऐसे कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, फाइनली उसकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू बन के आती है, और उस इक्विवेलेंट वैल्यू से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होके आता है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो आपके पास में है, आपको एक 2 ओम और दो वैल्यू यहां कनेक्टेड है, 6 and 6 ओम 6 ओम। आप देखेंगे यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू हमें निकालनी है। आप देखो आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि दोनों किस में है, ये दोनों आपके पास में पैरेलल में है। यदि ये दोनों पैरेलल में है, और हमने ये भी सीखा था, एक स्पेशल केस में हमने सीखा था, यदि आपके पास में दो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, दो वैल्यू पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है आर और आर, यदि हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू R/2 आती है। आप इन दोनों को हटाएंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में 3। ठीक है, तो हम इसको यहां से हटाते हैं, 6 और 6 को हटा देंगे, फाइनली की वैल्यू बनेगी 3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको रिप्लेस करके एक सर्किट ऐसे बन के आएगा हमारे पास में, दिस इज 2 तरीके से, ये 2 ओम है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 3 ओम। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, R बराबर, इन दोनों का R बराबर 6 × 6 अपॉन 6 + 6 इक्वल टू, ये बनेगा 36/12 विच इज 3। ये मैंने इन दोनों को रिप्लेस करके 3 लगा दिया। अब ये दोनों किस में है? ये दोनों आपके पास में सीरीज में है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, सीरीज में है, और 2 और 3 को आप ऐड कर देंगे तो फाइनली आपके पास में इन दोनों को हटा के एक R इक्विवेलेंट सर्किट बन के आएगा, और एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा, जिसको हम बोलेंगे R बराबर 2 + 3, और हम इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट 5। ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। 3 आपके पास में है 1, दो वैल्यू कनेक्टेड इस तरीके से हैं, 1 ओम 2 ओम 1 ओम एंड देन 2 ओम। आपको बताना है कि इनका R इक्विवेलेंट कितना बन के आएगा। इन सबका R इक्विवेलेंट मतलब कि हम इन सबको हटा के एक वैल्यू से रिप्लेस करें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमें बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 ये 2 ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, ये 1 ना सीरीज में ना पैरेलल में, बट आपको ये दिख रहा है कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ये दोनों 2 और 1, ये आपके पास में पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि इनकी जो एंड पॉइंट्स हैं, जो दोनों के एंड पॉइंट्स हैं,
वो सेम है। आप देखेंगे ये एंड पॉइंट, अब देखो ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट देखो दोनों के एंड पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, 2 के लिए वैल्यू ऐसे निकालते हैं, r बराबर 2 इंटू 1/2 + 1 वैल्यू बनेगी 2/3। ये जो वैल्यू बन के आएगी इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बन के आएगी 2/3। और जो हम इसको बनाएंगे देखो ये बनेगा इस तरीके से 1 2/3 एंड देन 2। ये आपके पास में 1 ओम, ये आपके पास में 2/3 ओम, ये आपके पास में 2 ओम। तीनों किसमें है, सीरीज में। जब तीनों सीरीज में है तो आप इनको ऐड कर देंगे, फाइनली आप बोलेंगे आपके पास में एक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी जो तीनों का एडिशन होगा, 1 and 2 3 हो जाएगा, 3 + 2/3, ये बनेगा 1 + 2 + 2/3। आप बोलेंगे दिस इज 3 + 2/3, वैल्यू बनेगी 11/9, सॉरी 11/3। आपके पास वैल्यू बनेगी 11/3, 11/3, दिस इज 11/3, ये वैल्यू बन के आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो पढ़ा था, हमने जो 10 एपिसोड में पढ़ा था वो बहुत डिटेल में पढ़ा था और वो हमारे काम आ रहा है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, इज 2 1 and 4 4 ओम 1 ओम देन 2 ओम। अब आपको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है इस तरफ से। अब बताएंगे कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बन के आई। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा है ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। क्या वैल्यू बनेगी, आप यदि इस r को रिप्लेस करेंगे तो 1 × 4/1 + 4 वैल्यू बनेगी आपके पास में 4/5 विच इज 0.8। इन दोनों को हटाएंगे वैल्यू बनेगी 0.8 और इसके साथ में कहाँ जाएंगे, वो सीरीज में बन जाएगा। बोलेंगे इसको 2 0.8 और ये 2 ओम 0.8 ओम, ये दोनों किसमें है, बैक टू बैक कनेक्टेड है सीरीज में। अब बोलेंगे आप इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देंगे एक वैल्यू से जिसकी वैल्यू होगी r बराबर 2 + 0.8 और वैल्यू बनेगी आपके पास में 2.8 ओम इज आर इक्विवेलेंट। ऐसे आसान क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 3 कनेक्टेड है आपके साथ में 6 and 6। वैल्यू कुछ इस तरीके से आती हैं कि आप इजीली सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 3 ओम 6 ओम 6 ओम और 3 ओम। अब देखो आपको इसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ में पैरेलल में है, नो कैसे पैरेलल में नहीं है। अब देखो इसका एक एंड तो सेम है बट इसका एक एंड इस 3 ओम का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है बट इसका यहाँ कनेक्टेड है। तो इन दोनों के एक एंड तो एक जगह है लेकिन दूसरा एंड सेम है, सॉरी इसका एक एंड तो सेम है बट दूसरा एंड डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है। लेकिन 6 और 6 पैरेलल में वैल्यू कितनी आएगी 3। हमने सीखा है एपिसोड्स में कि यदि ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो उसको हटा के एक उसके हाफ से रिप्लेस करते हैं। फॉर्मूला बनाया था हमने, जाके देखिए उसको आप एक बार। तो वैल्यू क्या बनेगी, इन दोनों की वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे r बराबर 6 × 6 6 × 6/6 + 6 वैल्यू बनेगी r 36/12 विच इज 3 ओम। हाफ आ गया, देखो 6 और 6 दोनों सेम है, हाफ वैल्यू 3। हम इसको रिप्लेस करेंगे 3 से यहाँ पे, आपके पास फाइनली जो सर्किट बन के आएगा वो ऐसे बन के आएगा, दिस इज 3 ओम 3 ओम और हमने ये रिप्लेस कर दिया 3 ओम से। देखो अब ये 3 ओम ये 3 ओम सीरीज में है, ये 3 ओम पैरेलल में नहीं है, ये भी पैरेलल में नहीं है बट ये तो सीरीज में है। तो जो दिख रहा है उसको तो हटाएंगे पहले हम। और देखो जो हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों आपके पास में सीरीज में है, तो सीरीज में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे r बराबर 3 + 3 बराबर 6 ओम। हम इसको रिप्लेस करेंगे 6 से, तो सर्किट क्या बनेगा आपके पास में, सर्किट बनेगा ये 6 ओम और
ऊपर बनेगा आपके पास में 3। अब आप इन दोनों को क्लियरली देख सकते हैं, दोनों पैरेलल में है। यदि पैरेलल में आपके पास में है, आप 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। 2 के लिए फॉर्मूला पता है आपको, हम 2 के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यू R1 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 वैल्यू बनेगी 18 अपॉन 9, डिवाइड करेंगे वैल्यू बनेगी 2। हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक सर्किट से या एक रेजिस्टेंस से, वैल्यू बनेगी, ये आपका आंसर होगा। आपने इस पूरे के पूरे सर्किट को, इस पूरे के पूरे सर्किट को एक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, और उस वैल्यू को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वैल्यू कितनी है 2 ओम। अब देखो ये दोनों हैं पैरेलल में, 6 और 6, वैल्यू आएगी 3 और 3 सीरीज में, वैल्यू बनेगी 6 और 3 आपके पास में पैरेलल में। आप बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू कनेक्टेड है 2, इसके बाद में 2 कनेक्टेड है यहाँ पे 2 ओम, दिस 4 ओम, 2 एंड देन 2 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 ओम कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी कनेक्टेड है 2 ओम। ये वैल्यूज कनेक्टेड है, और ये हमारे पास में 2 ओम है। ये जो वैल्यू है ये 2 ओम है, और इस तरीके से आपको जो आर इक्विवेलेंट निकालना है वो इस एंड से देख के निकालना है कि कितना आर इक्विवेलेंट, कितना तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा इसका। ठीक है, आप ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी एक तरफ से पकड़ लीजिए, कहीं से वैल्यूज को देख लीजिए। आप चाहे तो इस एंड से देखना स्टार्ट करिए, आप चाहे तो इस एंड से देखना स्टार्ट करिए, आप चाहे तो इस एंड से देखना स्टार्ट करिए, आपकी चॉइस है। इन जनरल हम पीछे से चेक करते हैं, हम यहां से सॉल्व करते लेके जाएंगे और आगे तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों आपके पास में सीरीज में कनेक्टेड है, 2 and 2 सीरीज में है। इन दोनों को हटा के रिप्लेस करेंगे, वैल्यू आएगी 4, वैल्यू बनेगी आपके पास में R इक्वल टू 2 प्लस 2, और R की वैल्यू बनेगी 4 ओम। वो जो 4 ओम आएगा वो इस 4 ओम के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, हम फिर से बनाएंगे सर्किट। देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूँ। ये जो वैल्यू बनेगी 4 ओम, देखो 4 ओम वैल्यू बनेगी यहां से, ये इसको हटा के हमने एक वैल्यू बना दी, और उसकी जो वैल्यू है वो 4 ओम है, 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में है, पैरेलल में है। अब देखो ये 2 and 2 किस में, पैरेलल में। पैरेलल में हमने सीखा था यदि दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो वैल्यू हाफ आती है, 2 बनेगी, इन दोनों की वैल्यू बनेगी 2, इन दोनों की वैल्यू बनेगी आपके पास में 1। तो हम सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे, देखो सर्किट को ड्रॉ करेंगे हम, वैल्यू बनेगी 2 ओम, ये वैल्यू है 6 ओम, 6 ओम। इन दोनों को हटा के क्या वैल्यू बन के आएगी आपके पास में, 1 ओम वैल्यू बन के आएगी, और इन दोनों को हटा के क्या वैल्यू बन के आएगी, 2 ओम वैल्यू बन के आएगी। तो हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये वैल्यू है 1 ओम, और ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास में 2 ओम। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं R बराबर 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, वैल्यू बनेगी आपके पास में 16/8 विच इज 2। आप इसके लिए भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4/4 विच इज 1 कनेक्टेड है। अब आप देखेंगे आपके पास में ये किस में कनेक्टेड है, दोनों ये दोनों आपके पास में सीरीज में कनेक्टेड है। जब ये सीरीज में है तो आप बोलोगे R की वैल्यू बनेगी 1 प्लस 2 विच इज 3 ओम। अब हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे हम 3 ओम से, और वो बनेगा इनके साथ में पैरेलल में। आप देखो सबसे आगे कनेक्टेड है 2, अब देखो यहाँ पे 2 है, 6 है, और इन दोनों को हटा दिया, हम करेंगे रिप्लेस 3 के साथ में 2 ओम,
6 ओम और हमने रिप्लेस कर दिया इसको फाइनली इस 3 ओम। आप चेक करेंगे 3, 6 एंड 2 ये तीनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। हमने तीनों के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा था। हम तीनों के लिए क्या निकालेंगे वैल्यू, हम बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। हम एलसीएम लेंगे 6, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 3 प्लस 1 प्लस 2, वैल्यू बनेगी 6/6, डिवाइड करेंगे 1, आपके पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1। हम इस पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस करेंगे सिंगल एक रजिस्टर से जिसकी वैल्यू होगी 1 ओम। इससे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना बड़ा सर्किट था, आपने सारी की सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया सिंगल एक वैल्यू से और जिसकी वैल्यू आ रही है 1 ओम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कनेक्टेड है 3। इस वर्कशीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, आपको अलग अलग सर्किट्स देखने को मिलेंगे। देखिए 3 ओम, 4 ओम और 8, इस तरीके से आपको बताना है कि अब आपके पास में कितना आर इक्विवेलेंट आएगा। आप देखेंगे जो 3 आपके पास में है, ये 3 जैसे ही नोड पे जाएंगे हम नोड पे जाएंगे, आपका सीरीज खत्म हो गया। आप नोड पे पहुंचे और नोड पे 3 ब्रांचेज हैं। आप जिस नोड पे जाएंगे और उस नोड पे आपके पास में 3 ब्रांचेज हैं, मतलब कि आपका सीरीज खत्म हो गया। 3 ब्रांच आने पे सीरीज खत्म हो गया, सीरीज नहीं रहेगा। नोड पे पहुंचे 1 2 3 ब्रांच कनेक्टेड है, खत्म। नाम मान लेते हैं एक बार, ऐसे मान लेते हैं, इसका पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए, इस एंड पॉइंट का नाम मान लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। अब देखो ये पूरी की पूरी लाइन पे नाम होगा बी, क्यों? क्योंकि बीच में कहीं भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है। देखो ये नाम, इसका नाम बनेगा बी, इस नोड का नाम भी बी है। आप एक बार चेक करो 4 के एंड पॉइंट्स क्या है, 4 के एंड पॉइंट सी एंड बी है। 4 के जो एंड पॉइंट्स हैं सी और बी हैं। 8 के एंड पॉइंट्स क्या है, सी एंड बी हैं। इसका मतलब है कि 4 एंड 8 पैरेलल है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट्स सेम है। यार ऐसे शेप बना रखी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगाएंगे तब भी सेम है, ऐसे लगाएंगे तब भी सेम है, बस उसको टिल्ट करके बना दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 एंड 8 पैरेलल में है, हमें इसका फॉर्मूला पता है। यदि दो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोलते हैं 8 इंटू 4/8 प्लस 4। आप देखो ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 32, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 12। आप बोलोगे ये वैल्यू बनेगी आपके पास में, हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, विच इज 8/3, और हम इसको 8/3 छोड़ देते हैं यहीं पे, ये वैल्यू बन के आएगी 8/3। 8/3 ओम लिख लेते हैं, ओम नहीं बोलना है हमें, 8/3 हमने ओम लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखो, अब इन दोनों को हटा के हम रिप्लेस करेंगे 8/3 से, और वो 3 के साथ में सीरीज में आएगा। देखो हम यहाँ पे लगाएंगे इसको 3, हमने रिप्लेस कर दिया 8/3 से, 8/3 ओम से हमने इसको लिखा 3 ओम। अब देखो ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट बी, देखो आप बताएंगे आप आर इक्वल है, दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, हम इनको रिप्लेस कर देंगे एक वैल्यू से, और वैल्यू बनेगी आपके पास में 3 प्लस 8/3। सीरीज में ऐड करते आर इक्वल की वैल्यू बन के आएगी 3 प्लस 8/3, और वैल्यू बनेगी 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 7 8, 17/3, ये वैल्यू बन के आएगी। आप इसको रिप्लेस करेंगे और ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। ठीक है, आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है इस तरीके से, एक सर्किट हमें दे रखा है 2 8 8 ओम, 2 ओम, और ये कनेक्टेड है यहाँ पे 6 ओम।
और यहाँ पे कनेक्टेड है 8 ओम। हमें बताना है इन सबको हटाएंगे तो आपके पास में क्या सर्किट बन के आएगा, क्या आर इक्विवेलेंट बन के आएगा। देखो आपको ये पता है 2 and 8 सीरीज में, नो, इसकी वजह से, इस नोड की वजह से सीरीज में नहीं है। 2 and 6 पैरेलल में, नो, एंड पॉइंट सेम नहीं है। एक एंड पॉइंट तो सेम है बट दोनों सेम नहीं है, ये यहां कनेक्टेड है बट 6 यहां कनेक्टेड है। तो 2 and 6 आपके पास में ये दोनों पैरेलल में नहीं, बट ये दोनों तो पैरेलल में है। यदि ये दोनों पैरेलल में है, हम इनको रिप्लेस करेंगे, आपको पता है 8 and 8 सेम वैल्यू, हाफ वैल्यू आएगी। हम इन दोनों को हटाएंगे, हटाने के बाद में जो वैल्यू बनेगी वो 4 बनेगी। कैसे बनेगी आप जाके एपिसोड देखिए, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। उसके अंदर आप बोलेंगे r बराबर 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, वैल्यू बनेगी 64 अपॉन 16, वैल्यू बनेगी 4। दोनों को आप रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बनेगी 4 ओम। अब आपका सर्किट कैसे बनेगा, आपका सर्किट बन के आएगा इस तरीके से 2 4 2 ओम 4 ओम और नीचे कनेक्टेड है 6 ओम 6 ओम। अब देखेंगे 2 and 4 सीरीज में है, सीरीज में 2 और 4 को ऐड करेंगे, 6 वैल्यू आएगी, आपका सर्किट रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से। आप बोलेंगे 2 and 4, आप बोलेंगे R 2 + 4, वैल्यू बनेगी 6 ओम। अब आपका सर्किट रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर वैल्यू कनेक्टेड है 6 ओम, नीचे भी कनेक्टेड है 6 ओम। कितनी वैल्यू आएगी आपके पास में, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बन के आएगी 3 ओम, हाफ वैल्यू आती है। आप निकाल भी सकते हैं, 2 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 6, R2 6, अब बोलेंगे 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, वैल्यू बनेगी 36 अपॉन 12 विच इज 3। R इक्विवेलेंट आपके पास में बन के आएगा 3 ओम। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10 12 दोनों बोर्ड्स में, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में 3 1 3 and then 2 and 2 देखेंगे। ये कनेक्टेड है 3 ओम 1 ओम 3 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ये कनेक्टेड है। आपको पता है ना आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है। पहले ये 1 and 3 सीरीज में हटा के एक बना दो, नीचे वाले 2 and 2 सीरीज में हटा के एक बना दो। आपको पता है कि इसके लिए जो आर बनेगा, आप बोलोगे आर बराबर 1 + 3 बराबर 4 ओम। आप बोलोगे यहाँ पे आपके लिए आर की वैल्यू बनेगी 2 + 2 बराबर 4 ओम। आप हटाओ, इन दोनों को रिप्लेस करो, वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये वैल्यू बन के आएगी 3 ओम 4 ओम, और ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 4। रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है 4 and 4 किस में है, पैरेलल में। 4 and 4 पैरेलल में है और इक्वल वैल्यू है, 4 and 4 इक्वल है, तो इन दोनों को हटा के रिप्लेस करेंगे, एक वैल्यू किससे, 2 से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो हमारे पास में क्या सर्किट बनेगा, ऐसे बनेगा 3 और सिंगल वैल्यू बन के आएगी 2 ओम। 2 कैसे निकालते हैं हम इसको, हम ऐसे करते हैं, R बराबर 4 इंटू 4 अपॉन 4 + 4, वैल्यू बनेगी 16 अपॉन 8 विच इज, सीखा भी था हमने एपिसोड्स में, एपिसोड नंबर 1 से लेके 10 तक हमने डिटेल में सीखा था इसको। ओके, अब दोनों किस में है ना, दिख रहे हैं हमें, सीरीज में है, वैल्यू कितनी आएगी 5 ओम। ये आपका हो गया आर इक्विवेलेंट। ओके, आगे चलते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 हमारे पास में सर्किट दे रखा है इस तरीके से, ये 2 कनेक्टेड है 2 ओम, दिस इज 4 ओम
ये आपके पास में कनेक्टेड है 3 ओम और 3 एंड 3 एंड देन 3 तरीके से 3 ओम 3 3 3 4 एंड 2। अब बताएंगे कि आपके पास में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद में सॉल्व करिए पहले, फिर चेक करिए अपना आंसर मैच करने हैं, मैच करिएगा कि आपका कितनी वैल्यू आ रही है। देखेंगे ये आपके पास में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब बोलेंगे R बराबर 3 + 3 = 6 ओम। आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 6 ओम से। देखो आपका सर्किट इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप यदि एक एक ब्रांच को सॉल्व करते चलेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो हमने तीनों तीन को हटा के कितना बना दिया, 6 बनाया। देखो वैल्यू बन के आ रही है आपके पास में 6 ओम, ये वैल्यू है 3 ओम, ये वैल्यू है 2 ओम एंड देन 4, ये वैल्यू बन के आ रही है। यदि ये वैल्यू बन के आ रही है, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास में ये 3 एंड 6 हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक को टिल्ट बनाया गया है, एक को तिरछा बनाया गया है, बट जबकि ये क्या है, ये सर्किट में आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों के एंड पॉइंट सेम है। देखो यदि मैं इसको इस पॉइंट को ए मान लो, देखो तो ये पूरी लाइन ए है, ये पॉइंट भी ए है, देखो ये पॉइंट भी ए है। यदि इस पॉइंट को हम सी मान लें, ये हमारे पास में बी पॉइंट है तो ये पॉइंट बी है। हम यदि इस पॉइंट को सी मान लें, देखो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट भी सी है। इसका मतलब है कि 6 ए और सी से कनेक्टेड है, बी सॉरी 3 ए और सी से कनेक्टेड है। 3 और 6 के एंड पॉइंट सेम है, ए और सी। इसका मतलब 3 और 6, 3 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड है। वैल्यू कितनी आएगी, आप इन दोनों को हटाएंगे, एक से रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बनाएंगे आप R = 3 × 6 अपॉन 3 + 6, वैल्यू बनेगी आपके पास में 18/9, डिवाइड करेंगे वैल्यू बनेगी 2, हटाएंगे एक से रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बनेगी 2 ओम। अब हम यहाँ पे इसको हटा के रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे हटाएंगे, मैं जानबूझ के अभी भी इस 4 वैल्यू को टिल्ट ही रख रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं। ये 2 आपके पास में, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को हटा के रिप्लेस कर दिया 2 ओम से। ये भी 2 ओम आपके पास में है, ये 4 है, ये 2 और 2 सीरीज में। आप देखो यहाँ पे ये 2 इन दोनों को हटा के एक से बना दिया 2। देखो मैंने ये 2 उन दोनों को रिप्लेस कर दिया 2 से। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों आपके पास में सीरीज में है। सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो आपके पास में ये ऐसे बनेगा, ये 4 है। अब मैंने इसको सीधा कर दिया वैल्यू को यहाँ पे 4 वैल्यू देखो, और ये रिप्लेस कर दिया 4 के साथ में। इन दोनों को हटाएंगे 4 वैल्यू आएगी। देखो जब 4 वैल्यू आएगी, देखो हमने रिप्लेस कर दिया 4 के साथ, और हमें ये तो दिख रहा है कि दोनों के एंड पॉइंट सेम आने वाले हैं। इसको हटा के मैंने यहाँ पे एक 4 लगा दिया, 4 सेम है, पैरेलल में 2 वैल्यू आएगी, R इक्विवेलेंट विल बी 2। इसका जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो वैल्यू बनेगी 2। कैसे बनेगी, हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट = 4 × 4 अपॉन 4 + 4, वैल्यू बनेगी 16/8, ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 11 को बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हैं। बिना कॉपी पेन के सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के बाद में वैल्यू आएगी 1 ओम, ये वैल्यू देखिए आपको 10 ओम, और ये वैल्यू है 2 एंड देन 8। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखने में लग रहा है आपको कितना बड़ा जाल बना हुआ है, क्वेश्चन आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक्चुअली वैल्यूज को ऐसे अरेंज करके एग्जामिनर हमें देते हैं कि हमें डाउट नहीं है, उसमें कोई भी आपकी कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं जाएगी। आपकी जितनी भी वैल्यूज बन के आएंगी, जो भी सॉल्व करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट वैल्यूज ऐसे बन के आएंगी कि इंटीजर बन के आएगा, एक पूर्णांक बन के आएगा। अब देखो
स्टार्टिंग करेंगे एंड पॉइंट से। हम हमेशा, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं अभी तक, मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस में स्टार्टिंग मैंने एंड पॉइंट से स्टार्टिंग करी। सॉल्व करना जो मैंने कराया वो लास्ट से स्टार्ट करना है। अब देखिए 2 and 8, मैं इसको बिना कॉपी पेन के करता हूँ। मैं देखो ऐसे देखिए आप इसको, 2 और 8 वैल्यू कितनी बनेगी 10। सीरीज में 10 और 10 इक्वल 5 बनेगा, 5 और 1। सीरीज में 6 वैल्यू बनेगी, 6 और 3 पैरेलल। हमने अभी 8-10 क्वेश्चन करे हैं, सब में देखा है आपने 6 और 3 जब भी पैरेलल में आते हैं 2 वैल्यू बन के आती है। ठीक है, 2 and 2, 1 1 and 1, 1 and 1 सीरीज में बनेगा, वैल्यू आएगी 2। इसका आज इक्विवेलेंट जो वैल्यू बन के आने वाला है वो 2 ओम बन के आने। अब इसको लिख के चेक कर लेते हैं। आप देखो आपके साथ में ये 2 and 8 वैल्यू, आर की वैल्यू बनेगी 2 + 8 विच इज 10 ओम। हम इसको रिप्लेस करेंगे, आप हर स्टेप पे रिप्लेस करेंगे अपने सर्किट को। ये वैल्यू बनेगी 2 3। आपको लगेगा कि आप सर्किट को बार बार बना रहे हैं, बट नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें यदि एक भी पॉइंट मिस होगा तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रिप्लेस करा, कितनी वैल्यू 10, 10 लिखेंगे, 10 ओम। कितना? ऑलरेडी 10 है, 10 ओम वैल्यू 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम एंड देन 1 ओम। अब देखिए अब ये दोनों किस में है? अब ये दोनों आपके पास में पैरेलल में 10 और 10, हाफ वैल्यू आएगी, 5 से रिप्लेस करेंगे इसको। अब आपका सर्किट बनेगा इस तरीके से, 1 ओम, 2 ओम, ये बनेगा आपके पास में 3 ओम, यहाँ पे कनेक्टेड है आपके पास में 1 ओम। और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी देखो, हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे 10 और 10। आपको पता है जब आप 10 और 10 को पैरेलल में होते हैं तो हम बोलते हैं R = 10 × 10/10 + 10, वैल्यू बनेगी 100/20 विच इज 5 वैल्यू बनेगी। और पता भी है आपको, हमने थ्योरी में सीखा था कि यदि आपके पास में दो R इक्वल वैल्यू के R कनेक्टेड होते हैं और पैरेलल में हम उनको लगाते हैं तो वैल्यू आती है R/2, हाफ वैल्यू आती है, 5 बनेगा। देखो ये वैल्यू बनेगी 5 ओम। अब आपके पास में क्या है? ये आपके पास में सीरीज में वैल्यू बनेगी 6, 1 + 5 = 6 ओम। देखो इसको सर्किट को हम हर स्टेप पे बनाएंगे। बनाने से क्या होगा, हमें दिखेगा कि हमने किस किस ब्रांच को सॉल्व कर लिया। देखो ये वैल्यू 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम एंड देन 1। देखो अब आपके पास में ये है, रिप्लेस कर दिया। आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इन तीनों को देखेंगे। अब इन तीनों की वैल्यू आपके पास में पैरेलल में है और तीनों के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आप इन तीनों को एक साथ हटा के रिप्लेस करिए, वैल्यू बनेगी आपके पास में 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6। वैल्यू बनी आपके पास में 6। हम एलसीएम लेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 6, 6/6। आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब मैं ब्रांचेस के R को हटाता हूं तो मैं इसको R लिखता हूं, R की वैल्यू को लिखता हूं। जब मैं फाइनली यहाँ पे एक फाइनल R लिखता हूं तो मैं उसको R इक्विवेलेंट लिखता हूं। और ऐसे ही आपको करना है। आपको यदि एंड का हटाना है, यहाँ पे लास्ट में रिप्लेस करना है तो उसको हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे। और उसके बीच में हम यदि कुछ भी रिप्लेस कर रहे होंगे तो हम उसको R से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये वैल्यू बनेगी 1/R = 1। हम बोलेंगे R की वैल्यू बनेगी 1। इन तीनों को हटाएंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में 1। देखो हमने इन तीनों को रिप्लेस कर दिया 1 ओम, और इन तीनों को रिप्लेस करा हमने 1 ओम से। अब आप देखो 1 and 1 किस में है? सीरीज में है। अब बोलेंगे आप R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी 1 + 1 = 2 ओम, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे। देखो 2 ओम। अब बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हैं, हमने इस लेवल पे कंसेप्ट सीखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, आपके उसमें इसमें एक क्वेश्चन नंबर 12 बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ नहीं है तो 12 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपोजिट भी तो आ सकता है। आपको एक सर्किट दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे
1 4, आपको वैल्यूज गिवन है 1 4 1, साथ में एक कनेक्टेड है वैल्यू यहाँ पे R कनेक्टेड है, 4 ओम कनेक्टेड है यहाँ पे, दिस इज 1 ओम एंड देन 1 ओम। आपको इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है, R इक्विवेलेंट आपके पास में 4 ओम है। आपसे पूछा गया आप इस R की वैल्यू फाइंड आउट करिए, बेटा भी तो हो सकता है हमारे लिए। में इस सर्किट का R इक्विवेलेंट दिया गया है विच इज 4, आपको ये R फाइंड आउट करना कर सकते हैं भाई। हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देते, रिप्लेस करते हुए वैल्यू को R रखेंगे, फाइनली जाके उस R की वैल्यू को 4 के इक्वेट करेंगे, उसको चेक कर लेंगे, वहां से R निकल के आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस 4 को और R को एक साथ रखेंगे, क्या वैल्यू बनेगी, पैरेलल में बनेंगे। पैरेलल में आपके पास में देखो इसको रिप्लेस करेंगे 1, हमने इसको रिप्लेस कर लिया एक वैल्यू से, और ये आपके पास में है 1 ओम, और देखो ये वैल्यू 4 एंड R, हम इसको बोलेंगे 4 इंटू R अपॉन 4 प्लस R, ये वैल्यू बनेगी इसकी, ये वैल्यू बन जाएगी। और तीनों किसमें है, ये तीनों आप सर इसको ऐसे ब्रांच को ओपन करेंगे तो बैक टू बैक कनेक्टेड है। 1 ओम, ये जो हमने निकाला है 4 इंटू आर अपॉन 4 प्लस आर, ये और ये 1 तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 4R अपॉन 4 प्लस, और तीनों सीरीज में है तो हम बोलेंगे इनको इस तरीके से, R इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 4R अपॉन 4 प्लस R एंड प्लस 1। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है आपको, 4 गिवन है। आप इसको इक्वेट कर दीजिए, आप इसको इक्वल कर दीजिए 4 के, 4 के करिए इक्वल, देखो आप ऐड करेंगे 1 एंड 1, 2 वैल्यू बनेगी, तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 4R अपॉन 4 प्लस R इक्वल टू 4, ये 2 जाएगा इस तरफ, वैल्यू बनेगी 2, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 4R अपॉन 4 प्लस R इक्वल टू 2 कैसे लिखा मैंने इसको 2 ऐसे लिखा 4 माइनस 2। सर 10 12th में आ गए हम, इतना तो हमें बेसिक्स आना चाहिए कि हम एक स्टेप आगे जा सकें, नहीं तो फिर हम IIT JEE और नीट कैसे करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2। अब ये इक्वेशन हमारे पास में हो गया है 4R इक्वल टू 4 प्लस R इक्वल टू 2, क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे मानेंगे 1, वैल्यू बनेगी 4R इक्वल टू 8 प्लस 2R, 2R जाएगा इस तरफ, हम लिखेंगे इसको 4R माइनस 2R इक्वल टू 8, ये वैल्यू होगी 2R इक्वल टू 8, बोलेंगे यहाँ से R इक्वल टू 8/2, कैंसिल करेंगे 4, वैल्यू बनेगी 4। जो R आपके पास में है इसकी वैल्यू बन के आएगी 4, और 4 ओम आनी भी चाहिए, क्यों, अब देखो टोटल वैल्यू 4 है, टोटल वैल्यू 4 है, इन सबका R इक्विवेलेंट 4 है। आप देखेंगे यहाँ पे 4 एंड 4 सेम सीरीज में, सेम पैरेलल में, आप वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू बनेगी 2 वैल्यू बनेगी। आप देखेंगे 1 1 2 एंड देन 1 1 2 एंड 1 ऐड करो 4 आया, फिर आपके पास 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। इस एपिसोड के अंदर हम लोग अपनी वर्कशीट के आगे वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट एपिसोड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हमारे पास थे जहाँ पे हमने R इक्विवेलेंट निकाला था, उसके अंदर 10-12 क्वेश्चन थे, आपने आई होप कि आपने सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपके पास में एक छोटा सा सर्किट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। आपके पास में एक छोटा सा सर्किट दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट के अंदर क्या करंट फ्लो करेगा। आप देखेंगे जो करंट फ्लो करता है हमारे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हमने कुछ अपने एपिसोड्स में ये सीखा था कि जो करंट सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड होता है। आप देखो हायर पोटेंशियल से ये आउटवर्ड फ्लो करेगा, यदि ये आउटवर्ड फ्लो करेगा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास में जो करंट आएगा वो यहां से ऐसे आउटवर्ड फ्लो करेगा, जिसकी वैल्यू हम बोलेंगे आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी लगी हुई है हमारे पास में, ये बैटरी है, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है आपके पास में तरीके से,
ये वैल्यू है 3 ओम, दिस वैल्यू इज 4 ओम, 3 ओम, और ये वैल्यू है आपके पास में 10 वोल्ट। आप यहाँ पे देखेंगे यदि आपको पूरे सर्किट में आई निकालना होगा, क्योंकि आपके पास में आई यहाँ से आउटवर्ड फ्लो करेगा, हम इस केस के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैटरी को हटाएंगे, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले सर्किट की बैटरी हटा दीजिए। देखो हम यहाँ से इस सर्किट की बैटरी हटा देते हैं, बैटरी को आप देखिए हटा दिया। अब आप देखेंगे ये जो तीनों आपके पास में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में बैक टू बैक है। हम देखो आप ऐसे सीधा कर देंगे वैल्यू को तो तीनों बैक टू बैक है। बैक टू बैक का मतलब है आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आप इन तीनों को इस तरीके से बना सकते हैं, वैल्यू इज 3, 4 ओम एंड 3 ओम। आप बोलेंगे आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में वैल्यू बनेगी आपके पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी 3 + 4 + 3 विच इज 10 ओम। ये वैल्यू बन के आएगी। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट में से रेजिस्टेंस को हटा के, तीनों वैल्यूज को हटा के आपने एक आर कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है 10 ओम। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस सर्किट में आई निकालने के लिए सिर्फ एक आर लगाएंगे। बैटरी, ये बैटरी आपके पास में सेल है और साथ में एक ये आर इक्विवेलेंट है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में है 10 ओम। बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अब आप V = IR से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है V की वैल्यू 10 है, V = 10, ये R इक्विवेलेंट है, आप बोलेंगे V = IR। V की वैल्यू 10, 10 = I × R, आप बोलेंगे एंड दिस R इज 10, 10 आप बोलेंगे I = 10/10 विच इज 1 एम्पियर। इस सर्किट में I फ्लो करेगी जिसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। यहाँ से I = 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जो कि हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड होगा। इस तरीके से निकालेंगे हम, इन सबको हटाएंगे, हटाने के बाद में एक वैल्यू बनेगी उसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, और उसके बाद में जस्ट V = IR, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट है, आपको आई निकालना है। आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब देखो ये यहां से आई फ्लो करेगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो हायर पोटेंशियल है उसे आउटवर्ड फ्लो करेगा आई, यहां से आई फ्लो करेगा। अब आप देखेंगे आप इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और एक वैल्यू बनाएंगे। दोनों किस में है, पैरेलल में। देखो आप यहाँ पे 6, 3, आपके पास में 6 ओम, 3 ओम, आप इन दोनों को हटाएंगे और एक वैल्यू बन के आएगी आपके पास में, ये 20 वोल्ट है, आप इन दोनों को हटाएंगे एक वैल्यू बनेगी। आपके पास में एक फॉर्मूला है, हमने सीखा था फॉर्मूला, हमने क्या सीखा था, यदि पैरेलल में दो वैल्यू लगी होती है तो आर की वैल्यू होती है 6 × 3/6 + 3, वैल्यू बनेगी 18/9 डिवाइड करेंगे 2 विच इज 2। इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, वैल्यू की जो आपके पास में आर की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। देखो हम इसको ऐसे बनाएंगे 2, दिस इज 2 ओम, 20 वोल्ट, आपके पास में यहां से आई फ्लो करेगा, आउटवर्ड आई फ्लो करेगा, और आई की वैल्यू आपको पता है V = IR। V आपके पास में 20 है, आई आपको निकालना है, और R की वैल्यू 2 है, आप बोलेंगे I = 20/2 विच इज 10 एम्पियर। ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में, यहां से आउटवर्ड आपके पास में आई फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी आपके पास में 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आई होगी। अब कैसे डिवाइड करेंगे इसमें वो हमने सीखा था करंट डिवीजन रूल में या करंट डिवाइड रूल में, हमने ये सीखा था कि कैसे वैल्यूज डिवाइड होंगी। बट अभी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई की वैल्यू कितनी आएगी जो कि सर्किट में फ्लो करेगी, तो वो वैल्यू आएगी 10। आगे चलते हैं, हमें बताना है यहाँ पे कि आउटवर्ड आई कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, ये बताएंगे। हम क्या करेंगे, हम जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इन सब रेजिस्टेंसेस को हटाएंगे, हटा के एक आर निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आपके पास में कितनी वैल्यू आने वाली है। इन सबको हटाएंगे, आप देखो आपके पास में एक 6 है, दिस इज 6, ऊपर 3 एंड 3, देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, तो आप इन दोनों को सीरीज में बोलेंगे, सीरीज में वैल्यू बनेगी आपके पास में 6 ऐड हो जाएंगे, ये किस में आपके पास में नीचे 2, 6 एंड 6 ये आपके पास में पैरेलल में है, और ये पैरेलल में हटा के इसको एक वैल्यू बन के आएगी। आपको पता है फॉर्मूला हमने सीखा था R1 R2/R
R1 प्लस R2, ये वो वैल्यू है यदि आपके पास में R1 R2 दो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो उसके लिए R इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। और हमने ये भी सीखा था यदि दो इक्वल वैल्यूज के कनेक्टेड होते हैं तो वैल्यू 3 हाफ आएगी, वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी तो आप इसको ऐसे बोलेंगे 3N2 3 ओम 2 ओम। आपके पास में एक बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी सेल की वैल्यू आपके पास में 20 वोल्ट है। देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में 5 वैल्यू आएगी, यदि सीरीज में है 5 वैल्यू आएगी तो आप इनको सिंपल ऐसे एक सर्किट बना देंगे, आपके पास एक सर्किट बनेगा। दिस इज 5 20 वोल्ट 5 वोल्ट, यहां से एक आउटवर्ड आई फ्लो करेगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू V अपॉन आर। V कितना है आपके पास में 20 अपॉन आर कितना है 5, वैल्यू आएगी आपके पास में 4 एम्पियर। आपके पास में एक आई फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी 4 एम्पियर, और कहां से फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड फ्लो करेगा। यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में आई की, ये वैल्यू बन के आएगी आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये वैल्यू बन के आएगी 4 एम्पियर, ये वैल्यू बन के आएगी, आउटवर्ड फ्लो करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, फोर्थ पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके पास में। आप इन सबको हटाएंगे, एक आर बनाएंगे और उसके साथ में वैल्यू चेक करेंगे और ओम्स का लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का पहले आप आंसर निकालिए, फिर चेक करिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में ये 1 2 एंड 2 पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो वैल्यू कैसे बनेगी आपके पास में, देखो दिस इज 1, आपके पास में दो सीरीज में, ये पहले सीरीज में, ये इसके साथ में कुछ है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है 2 एंड 2, और इसके बाद में ये 3। हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को यहां से हटाएंगे। आपको पता है वैल्यू कितनी आने वाली है, वैल्यू आने वाली है 1। हमने पढ़ा था यदि आपके पास में दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इक्वल वैल्यूज हैं, तो वैल्यू हाफ आती है। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं आर इक्वलेंट इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 विच इज 4/4, कट के वैल्यू बनेगी 1 विच इज 1 ओम। हम इनको रिप्लेस करेंगे, ये पहले से ऑलरेडी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू है 3। आप देखो ये तीनों आपके पास में सीरीज में है, वैल्यू बनेगी 5। अब आप इसको 5 से रिप्लेस करेंगे और आप चेक करेंगे बैटरी आपके पास में कनेक्टेड है इस तरीके से, बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, दिस इज 5 वोल्ट सॉरी 10 वोल्ट, ये वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। अब आपके पास में इस तरीके से एक आई फ्लो करेगा और आई की वैल्यू बनेगी आपके पास में 10 अपॉन 5 विच इज 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर यहां से आउटवर्ड फ्लो करेगी इस तरफ 2 एम्पियर, और इस 2 एम्पियर को बोलते हैं हम सर्किट करंट। जो आपके सर्किट में फ्लो होने वाला है उसको बोलते हैं हम सर्किट करंट। ओके, ठीक है, ये इसके 4 पार्ट थे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के अंदर आप सब कुछ सीख जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे फाइंड द फॉलोइंग इन द सर्किट्स, इस सर्किट के अंदर आपको बाकी 4 पार्ट है वो निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपके पास में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपसे ए और बी के इन बिटवीन आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। आपसे आर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए नहीं पूछा गया है, आपसे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट ए एंड बी की पूछी गई है, तो हम सिर्फ पॉइंट ए एंड बी की फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट पे आते हैं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो चेक करेंगे आपके बैटरी के हायर पोटेंशियल से, जो आउटवर्ड वैल्यू जाती है उस पर कितना करंट फ्लो करेगा उसको चेक करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन के आता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करेंगे। वी ए निकालेंगे, वी बी निकालेंगे, या डायरेक्टली वी ए वी बी निकाल सकते हैं। ओके, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस आता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो चेक करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन के अंदर हमसे सब पॉइंट पूछ ले गए। पहले पॉइंट की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आप सिर्फ ए एंड बी पॉइंट को देखिए, ऊपर 4 एंड 2 कनेक्टेड है, नीचे 2 एंड 1 कनेक्टेड है। आगे बना लेते हैं सर्किट को। आपके पास में
ऊपर 2 and 4 कनेक्टेड है, 4 and 2 वैल्यू कनेक्टेड है, और नीचे आप देखेंगे 2 and 1 वैल्यू कनेक्टेड है। दिस इज 2 ओम एंड 1। आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू कनेक्टेड है, 2 4 2 1 2 and 1। अब ये पॉइंट आपके पास में है ए और ये पॉइंट आपके पास में है बी। आप देखेंगे यहाँ पे, अब हम यदि इसमें बात करें, हमें ए और बी का आर इक्विवेलेंट निकालना है। हम ये जानते हैं 4 and 2 किस में है, सीरीज में है, तो इसको रिप्लेस कर लो एक बार। देखो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे इस तरीके से, 4 and 2 6, दिस इज 6 ओम, 2 and 1 दिस इज 3 ओम। ये पॉइंट ए है आपके पास में, ये पॉइंट बी है आपके पास में। इस तरीके से वैल्यूज में देखो। अब 6 and 3 किस में है, पैरेलल में है। 6 and 3 पैरेलल में है। आपको फॉर्मूला पता है, आप क्या बोलेंगे इसके लिए, बोलेंगे R इज इक्वल टू 6 into 3 अपॉन 6 plus 3 विच इज 18 अपॉन 9 2 ओम। इन दोनों को हटा के हम एक रिप्लेस करेंगे, वैल्यू आएगी आर ए बी की जो वैल्यू बनेगी वो 2 ओम बनेगी। आप यदि सिर्फ पॉइंट ए और बी के लिए निकालेंगे तो 2 ओम वैल्यू बन के आएगी। अब यहां पे देखो, यदि आपसे सर्किट का आर इक्विवेलेंट पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, अब 2 ओम ये निकालेंगे, 3 ऐड करेंगे सीरीज में, टोटल 5 ओम वैल्यू आएगी सर्किट के आर इक्विवेलेंट के। लेकिन आपसे सिर्फ ए और बी का पूछा गया, पॉइंट ए और बी के बीच में पूछा गया है, तो जो इसकी वैल्यू बन के आएगी आपके पास में, वो वैल्यू बन के आएगी 2 ओम। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 2 ओम। दिस इज 2 ओम। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपसे पूछा गया करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यदि अब सर्किट में हमसे करंट पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हमने आर ए बी निकाल रखा है 2 ओम। अब हम इस 2 के साथ में देखो, अब आपका सर्किट ऐसे रिप्लेस हो गया, आपका जो सर्किट है वो इस तरीके से रिप्लेस हो गया। आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 यहां करते हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपने रिप्लेस कर दिया 2 ओम से, ये वैल्यू बनेगी 3 ओम। और आपके पास में जो बैटरी कनेक्टेड है उसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। 2 and 3 अब आपके पास में सीरीज में है। यदि 2 and 3 सीरीज में है तो आप इनको फिर से रिप्लेस करोगे। देखो आप 2 and 3 को रिप्लेस करोगे, वैल्यू बनेगी 2 + 3 इक्वल टू 5 ओम। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, 5 ओम वैल्यू बनेगी। और आपके पास में बैटरी कनेक्टेड है साथ में 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। V इक्वल टू IR लगाएंगे, ओम्स रूल हम लगाएंगे, V इक्वल टू IR। आप बोलेंगे V की वैल्यू कितनी है 10, I आपको निकालना है, R कितना है 5। आप बोलेंगे यहाँ पे I बराबर 10/5 विच इज 2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में तो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो वैल्यू फ्लो करेगी यहां से 2 एम्पियर करंट आउटवर्ड फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगा 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर जाके कुछ डिवाइड हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे क्या डिवाइड होगा, लेकिन 2 एम्पियर डिवाइड होगा उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ से 2 एम्पियर स्टार्ट करना फ्लो करेगा, इस ब्रांच में डिवाइड होगा, जाके ऐड हो जाएगा, फिर वापस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो वैल्यू आएगी 2 एम्पियर के पास में, ये वैल्यू बनेगी 2 एम्पियर। ठीक है, आगे चलते। अब से पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो आपने पॉइंट ए और बी का आर इक्विवेलेंट निकाल के रखा है। अब आप ऐसे करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको पता है पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको पता है कि यहां से कितना करंट फ्लो करके आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और आपने पॉइंट ए और बी को रिप्लेस कर रखा है 2 ओम से। यहां से आई फ्लो कर रही है विच इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आई फ्लो कर रही है। देखो आई पूरे में फ्लो करेगी 2 एम्पियर, और नीचे वापस नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करके आएगी। इस ए और बी के इन बिटवीन कितनी आई फ्लो करती है,
आई फ्लो करती है 2 एम्पियर। तो देखो यही करंट ए और बी में फ्लो करेगी 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि यदि आपके पास में आर ए बी की वैल्यू पता है 2 ओम, आपको वी ए बी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो मैं वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी कर सकता हूं, और आर ए बी क्या है 2 ओम। वी ए बी निकालना है हमें, आई पता है हमें और आर ए बी पता है। देखो आई की वैल्यू कितनी है 2, मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 विच इज 4 वोल्ट। आपके पास में जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट के अंदर इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो 4 वोल्ट आएगी। दिस इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी। वैल्यू बनेगी आपके पास में 4 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। इस 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, हमें इन जनरल क्या करना है, हमें इन जनरल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर आपको पता होगा। जैसे 3 ओम में पूछा गया तो 3 की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू पता है 3 ओम। आप उसमें आई निकाल लो, आई फाइंड आउट कर लो, आई फाइंड आउट करके वी इक्वल टू आई आर लगा दो। वी आपको निकालना है, आई आप निकाल चुके हैं, आर आप ऑलरेडी गिवन होता है, उसकी वजह से आप वी इक्वल टू आई आर निकाल सकते हैं। देखो हमें 3 वैल्यू पता है, हमें ये पता है कि ये वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू है, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी। देखो 2 करंट ऐसे फ्लो करते हुए जाएगी और वापस इस पॉइंट पे आ जाएगी, जिसका मतलब है कि इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर है। यदि करंट 2 एम्पियर, इसका मतलब है आपको आर पता है, आई पता है, आप सीधे लिख सकते हैं V3 बराबर, V3 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 3 ओम, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपके पास में 2 इंटू 3 विच इज 6 वोल्ट। आपके 3 के अक्रॉस कितनी वैल्यू आएगी, 6 वोल्ट आएगी। हम यदि चाहते तो 6 वोल्ट डायरेक्टली भी बोल सकते थे। क्यों, क्योंकि टोटल 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी के का जो डिवाइडेशन हम कर रहे हैं वो 2 ओम में 4 वोल्ट आ गया, तो बाकी बचा हुआ 6 वोल्ट यहां जाएगा। भाई आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में 4 प्लस 6 10 आएगा। यदि आपके पास में 10 वोल्ट की बैटरी है, 4 यहां चला गया, वोल्टेज का डिवाइडेशन जब वोल्टेज 4 वोल्ट यहां चला गया तो बाकी 6 यहां पे आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करोगे तो 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में जो फोर्थ पार्ट है इसका आंसर आएगा 6 वोल्ट। तो आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू बनी, ए से लेके बी तक 4 बनेगी और इसके अक्रॉस आएगी 6 वोल्ट, ये वैल्यूज बन के आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है फाइंड, ये 4 पार्ट्स निकालने हैं हमें। इस सर्किट के लिए वैल्यूज हमें कुछ निकालनी है। आपको एक सर्किट दे रखा है, उस सर्किट में हमसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। अब इस केस के अंदर आपसे आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए पूछा गया है। हमसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट पॉइंट ए और बी के लिए पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हमसे आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस बैटरी को यहां से हटा देंगे। देखो हम इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, हम इस बैटरी को यहां से रिमूव कर देंगे और आपके पास में देखो ये वैल्यू बनेगी और 6 इसके साथ में ये सीरीज में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे 4 2 6 एंड देन 6, ये वैल्यू बनेगी 6 4 2 6, 4 एंड 2 सीरीज में है। सीरीज में आप देखो, आप इन दोनों को हटाओगे यहां से वैल्यू को, एक वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू बनेगी 6, नीचे वैल्यू बनेगी 6 ओम, और देखो ये इसके आगे 6 सीरीज में कनेक्टेड है 6। अब आप बोलोगे इन दोनों को हटा के आपकी एक वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी। यदि आपने एपिसोड्स देखे हैं 1 से लेकर 10 तक, मैंने सीखा था यदि 2 इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो वैल्यू हाफ आती है, 3 वैल्यू आएगी, वैल्यू बनेगी 3। आपके पास में आर इक्वलेंट देखो, आप बोलोगे 3 वैल्यू 6 वैल्यू, अब आपके इसके लिए आर इक्वलेंट की वैल्यू बनेगी 3 + 6 विच इज 9 ओम। 9 ओम वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। आपका जो वैल्यू बनेगी देखो वो 9 बन के आएगी। तो इसके टोटल आर इक्वलेंट की वैल्यू बनेगी आपके पास में, ये वैल्यू बन के आएगी 9 ओम। इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे इन 4 को रिप्लेस करेंगे 9 ओम की वजह से।
अब आपका सर्किट कैसे रिप्लेस हो गया देखो, अब आपका सर्किट इस तरीके से बोल सकते हैं हम 20 वोल्ट एंड देन 9 ओम, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, करंट इन द सर्किट। अब आपको करंट निकालना है सर्किट के अंदर। हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है। यदि आपने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली है, देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ से एक आई फ्लो करेगी, ये आई फ्लो करेगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 20 है बराबर, आई आपको निकालना है, R की वैल्यू 9 है। बोलोगे यहाँ पे I बराबर 20/9, और हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं वैल्यू को। भी इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको, हम इसको फ्रैक्शन में लेके नहीं जाएंगे, पॉइंट्स में लेके नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, डेसिमल में लेके नहीं जाएंगे। अननेसेसरी क्यों लेके जाएं, हम 20/9 एम्पियर लिख के आएंगे, सही है। पॉइंट्स में लेके नहीं जाएंगे, इसको जो है उसको वहीं रखेंगे, ठीक है। अब आपने आई निकाल लिया, अब देखो यहाँ पे, अब यहां से आपका जो आई फ्लो करेगा वो यहां से फ्लो करेगा विच इज 20/9 एम्पियर, दिस इज आउटवर्ड, ये वैल्यू आउटवर्ड है, इसे ऐसे फ्लो करके आएगा वैल्यू आपके पास में, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड 20/9 पा जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यदि आपको जिन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, उन पॉइंट्स के बीच का आर इक्विवेलेंट पता कर लो। यहाँ पे कुछ वैल्यूज लगी हुई हैं, फाइनल एक बना लेते हैं आर, एक आर बनाने के बाद में V इक्वल टू आई आर लिख देंगे। तो उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आई पता है आपको, आप उसकी वजह से भी निकाल सकते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में कुछ वैल्यूज इस तरीके से हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दिस इज 6 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम। आप इन दोनों को हटाएंगे, इन तीनों को हटा के रिप्लेस करेंगे एक वैल्यू से। ऊपर के दोनों वैल्यूज सीरीज में 6 वैल्यू आएगी, आप बोलेंगे 6 वैल्यू आएगी, दिस इज 6 ओम, और ये भी 6 ओम है आपके पास में, 6 ओम वैल्यू बनेगी आपके पास में, 6 and 6, this value is 3 ओम। आप चाहे तो लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर 6 × 6/6 + 6 विच इज 36/12, वैल्यू बनेगी 3 ओम, ओके। अब आपके पास में ये ए एंड बी पॉइंट है, इस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब आपके यहाँ पे एक वैल्यू कनेक्टेड है, ऐसे बना लेते हैं इसको, दिस इज ए एंड बी, एक बैटरी कनेक्टेड है, साथ में ये कनेक्टेड है। देखो मैंने सर्किट को, मैंने इन दोनों को हटा, इन तीनों को हटा के मैंने ए एंड बी पे एक वैल्यू कनेक्ट करी है, जिसकी वैल्यू 3 है एंड ऊपर 6 है, 3 6 20। अब देखो ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 3 ओम अभी निकाला है, 6 कनेक्टेड है एंड 20 वोल्ट। यहां से आई कितना फ्लो करेगा, आई फ्लो कर रहा है 20/9, आई फ्लो कर रहा है 20/9। आपका पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, आपको VAB निकालना है, आपको VAB निकालना है। आपको RAB पता है आपको RAB, देखो आपने अभी निकाला है, RAB की वैल्यू पता है आपको 3 ओम। आपको A और B की वैल्यू पता है 3 ओम, आपको VAB निकालना है। आप सीधा ओम रूल लगा सकते हैं, VAB बराबर I × RAB। देखो आपकी जो वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे, आई पता है आपको 20/9 × 3, उसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू बनेगी 20/3 वोल्ट। ए और बी के इन बिटवीन जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो 20/3 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी, 20/3 वोल्ट ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में, वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 20/3, ये वैल्यू बन के आएगी 20/3, ओके। देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 20/9 आई बन के आएगा, 20/9 आई है, और आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है 6, दिस इज 2 एंड आप बोलेंगे V इक्वल टू, ठीक है, ओके डन, ये वैल्यू सही है हमारे पास में। देखो अब इन दोनों के बीच में ये 20/9 था,
20/9 इंटू 2, 20/9 इंटू 3 डिवाइड करेंगे 3, 20/3 वैल्यू बन के आएगी विच इज 20/3। ये वोल्टेज है। लास्ट का चेक करेंगे, करंट फ्लोइंग इन 4। अब आपको इस 4 में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो चेक करना है। आपको ये बताना है कि करंट इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ब्रांच बोल सकते हैं या केवल 4 बोल सकते हैं, जो वैल्यू 4 है। अब वो कैसे निकालेंगे? हमने करंट डिवाइडर रूल पढ़ा था। इस तरीके से देखो, मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूं। 4, 2, 6 एंड देन यहां पे कनेक्टेड है आपके पास में 20 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड देन 6 ओम। ये वैल्यूज कनेक्टेड है और यहां से आपके पास कितनी करंट फ्लो कर रही है? 20/9 करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा आई। इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में कितना आई फ्लो कर रहा है, मतलब कि ऊपर से एक आई आ रहा होगा, यहाँ पे आई 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऊपर से करंट आएगा, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मैं मान लेता हूँ I2 और पीछे से करंट आ रहा है आई। आपको बताना I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 कितना होगा। आपको क्लियरली ये दिख रहा है 4 and 2 सीरीज में है। यदि मैं इन दोनों को हटा के एक वैल्यू यहाँ पे लगाता हूँ तो वैल्यू बनेगी इस तरीके से 6 एंड देन 6 ओम। आप देखो, यदि हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 6 और 6 के पास में पैरेलल में है। दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, करंट इक्वली डिवाइड होगा। देखो आप 6 and 6 करंट इक्वली डिवाइड होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज, हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट डिवीजन रूल के लिए। हम बोलेंगे I1 बराबर, इस I1 वैल्यू के लिए वैल्यू आएगी 6 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू टोटल आई। टोटल आई कितना है आपके पास में? 20/9 और इक्वली वैल्यू बनेगी। इक्वल आ रहे हैं आपके पास में, तो इक्वल आई की वैल्यू आएगी। देखो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे I1 की वैल्यू बनेगी 6/12 इंटू 20/9। आप देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 से 10, आप बोलोगे 10/9 एम्पियर। आपके पास में वैल्यू बनेगी 10/9 एम्पियर और दोनों में 10/9 वैल्यू जाएगी। आप देखोगे इसमें वैल्यू बनेगी 10/9, इसमें भी आई की वैल्यू जाएगी 10/9। दिस इज 10/9 एंड दिस इज 10/9। आप ऐड करोगे तो 20/9 वैल्यू बन के आएगी, क्योंकि ऊपर से जो फ्लो की आ रही है वैल्यू उसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमसे 3 पार्ट पूछे गए हैं। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपसे ए और बी पॉइंट्स के इन बिटवीन आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पूरे सर्किट का नहीं पूछा गया है, सिर्फ ए एंड बी के लिए पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, ए एंड बी के लिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो आप ऐसे बोलेंगे ए एंड बी के लिए, देखो नीचे वाले जो 3 है ये मैंने ऐसे लगा लिया यहाँ पे 3 ओम। ये जो वैल्यू है 1 1 1 तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। 1 1 1 ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 + 1 3 वैल्यू आएगी। मतलब कि मैं इन तीनों को रिप्लेस कर सकता हूं 3 ओम से। अब आप देखोगे पॉइंट ए एंड बी ये दोनों पैरेलल में है। आप बोलेंगे इनके लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीखा है हमने फॉर्मूला निकालना, 3 × 3 अपॉन 3 + 3 विच इज 9/6। वैल्यू बनेगी आपके पास में 1.5 ओम। और पता भी है आपको दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस आपके पास में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, वैल्यू हाफ आती है। 3 and 3 वैल्यू हाफ 1.5 के पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 1.5। ये वैल्यू बनेगी। करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी। अब आपको इस बैटरी से बताना है कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको रिप्लेस करेंगे। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके पास में आर इक्विवेलेंट और आर ए बी रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट सेम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है यही आपके पास में सर्किट का आर इक्विवेलेंट है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। पार्ट नंबर 2 के लिए आपने रिप्लेस कर दिया इसको 1.5 ओम से, और साथ में देखो एक बैटरी कनेक्टेड है और इस बैटरी की वैल्यू कितनी है, सेल की वैल्यू कितनी है 1.5। ये वैल्यू है, वैल्यू इज 1.5 वोल्ट।
अब यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा I, और इस I की वैल्यू क्या होगी, वो आप बोलेंगे V बराबर आई आर। V कितना है यहाँ पे 1.5, I आपको फाइंड आउट करना है, R 1.5, आप बोलोगे I इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.5 डिवाइड हो गया, वैल्यू बनेगी 1 एम्पियर। आपके इस सर्किट में यहां से जो I फ्लो करेगा उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर फ्लो करेगा आउटवर्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, विच इज 1 एम्पियर डायरेक्शन इस तरफ फ्लो करेगी आउटवर्ड तरीके से। आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन ए एंड बी। अब आपको ये बताइए पॉइंट ए एंड बी है, ये जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको इसके अक्रॉस वी ए बी बताना है। आपको आर ए बी पता है, आर ए बी 1.5, आपको आई पता है 1 एम्पियर। अब बोलेंगे वी ए बी, थर्ड लिख लेते हैं आगे, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट के लिए आप बोलेंगे, आपको बताना है वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी। आर ए बी या आर इक्वलेंट पता है आपको, ये वैल्यू 1 है, दिस इज 1.5 विच इज 1.5 वोल्ट। ए और बी के इन बिटवीन जो पोटेंशियल बन के आएगा वो 1.5 वोल्ट बन के आएगा। 1 देखो ये सारा का सारा पोटेंशियल इसी के अक्रॉस है, जो वैल्यू बन के आएगी वो 1.5 वैल्यू बन के आएगी। दिस इज 1.5 वोल्ट, ये वैल्यू बन के आएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। देखो ए और सी, ये पॉइंट ए है, ए और सी के इन बिटवीन आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। ये आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे 2 कनेक्टेड है और ऊपर ए बी, बीच में पॉइंट बी है और बी और सी कनेक्टेड है आपस में। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वैल्यू बी सी है, दिस वैल्यू इज सी, ए बी सी। अब आप यहां पे देखेंगे आपको आर इक्विवेलेंट बताना है ए सी का, कितनी वैल्यू है। आप 2 ओम, ऊपर से 1 एंड 1 सीरीज में है, वैल्यू बनेगी 2 ओम। आप बोलेंगे यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आप बोलेंगे आर ए सी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, वैल्यू बनेगी 4/4 विच इज 1। और पता है आपको दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं पैरेलल के अंदर, वैल्यू हाफ आती है 1, वैल्यू बनेगी 1। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि वैल्यू आएगी 1। आपसे पूछा गया करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट, आपने ए और सी को रिप्लेस करके 1 ओम से आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपने पॉइंट ए और सी को 1 ओम से रिप्लेस कर दिया। आप देखो दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 1 ओम। आप बताएंगे कितना आई फ्लो करेगा यहाँ पे, आप बोलेंगे आई बराबर वी अपॉन आर, वी 2 है आपके पास में, 2/1, वैल्यू बनेगी 2 एम्पियर। दिस इज 2 एम्पियर। आई सर्किट में आई फ्लो करेगा 2 एम्पियर, जो कि इस पॉइंट से आउटवर्ड वैल्यू 2 एम्पियर। कितनी वैल्यू आएगी, आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं, ये वैल्यू बनेगी 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं एक बार हम। देखो हम इस पहले जो पॉइंट है मैं ऐसे बनाता हूं, इस सर्किट आपके पास में ऐसे था, पॉइंट ए पॉइंट सी ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये पॉइंट बी, ये आपके पास में 1 वैल्यू है, दिस इज आल्सो 1। आपको ये बताना है कि ए और बी का, पॉइंट ए और बी के इन बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने आपको बताया है कि यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका आर निकालिए, आर पता है आपको, आर की वैल्यू 1 है, आर ए बी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बिटवीन आर ए एंड बी आपके पास वैल्यू है 1 ओम। आपको वी ए बी निकालना है, वी ए बी निकालने के लिए आपको आई चाहिए, ए बी के अंदर कितनी आई फ्लो करेगी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है और इस सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट।
आपने ये देखा यहां से एक आई फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, देखो 2 एम्पियर वैल्यू यहां तक जाएगी और इस नोड पे आपकी 2 एम्पियर डिवाइड करेगी दो ब्रांचेस में। एक वैल्यू जाएगी यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम कुछ वैल्यू जाएगी आपके 2 ओम में, मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I1 और यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I2। आपको पता है I1 प्लस I2 का एडिशन 2 एम्पियर के बराबर आएगा। पीछे से 2 एम्पियर फ्लो करके आ रही है, दोनों ब्रांचेस में I1 I2 आपके पास आगे पास ऑन होगी। I1 प्लस I2 की वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर है। ये क्यों? पीछे से 2 एम्पियर आ रही है। अब आपको डिवाइड करना है, हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। अब देखो दिस इज 2 ओम। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने उन दोनों को ऐड कर लिया भाई, जो आई इसमें फ्लो करेगी ए से लेके बी तक वो आई आगे भी पास ऑन होगी। इसका मतलब है यदि मैं इन दोनों को सीरीज में हटा के 2 बना देता हूं तो वैल्यू बनेगी 2 आपके पास में, दिस इज 2। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I2, यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I1। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आप उसको यूज कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला यूज करे भी आप ये बोल सकते हैं दोनों R1 R2 की वैल्यू इक्वल है। यदि R1 R2 की वैल्यू इक्वल है तो आपके पास में जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों में इक्वल फ्लो करेगा। अब पीछे से आपके पास में फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे I1 वैल्यू जाएगी 1 एम्पियर और इसमें भी फ्लो करेगी 1 एम्पियर, तभी तो इक्वली डिवाइड होगी। अब आपके पास में इन दोनों में जो वैल्यू फ्लो करेगी वो 1 एम्पियर 1 एम्पियर की वैल्यू फ्लो करेगी। अब देखो आप यहाँ पे यदि यहाँ पे वैल्यू फ्लो करती है इस तरफ से 1 एम्पियर, आपको लग रहा है कि 1 एम्पियर कैसे बोल दिया, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I2 बराबर, इस I2 निकालने के लिए आप ये अपॉन में वैल्यू आती है 2 अपॉन 2 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे इनटू जो I फ्लो कर रही है। देखो आप बोलोगे दिस इज 2 बाई 4 इंटू 2 विच इज 4 बाई 4, वैल्यू बनेगी 1 एम्पियर, वैल्यू बनेगी 1 एम्पियर। देखो इसमें 1 एम्पियर वैल्यू फ्लो करके जाएगी। देखो यदि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो अब आपको I चाहिए था, IAB की वैल्यू कितनी है? IAB की वैल्यू आपके पास में है 1 एम्पियर। अब आप यहाँ पे VAB निकाल सकते हैं। VAB की वैल्यू कितनी बन के आएगी आपके पास में? आप बोलेंगे VAB बराबर I इंटू RAB। I की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू RAB की वैल्यू कितनी है? 1। आपके पास में वैल्यू आएगी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट वैल्यू बन के आएगी 1 वोल्ट। आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी वो 1 वोल्ट आएगी। इसमें 1 वोल्ट आएगी, यहां भी 1 वोल्ट आएगी, यहां पे आपके पास में 2 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे आपसे पूछा गया फाइंड द रीडिंग इन द एमीटर। आपके पास में एक एमीटर कनेक्टेड है। कहां पे कनेक्टेड है? आप देखेंगे एमीटर इस 3 और 3 रेजिस्टेंस के इन बिटवीन एक एमीटर कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि आपको इस ब्रांच में आई बतानी है, इस ब्रांच के अंदर कितने आई की वैल्यू आएगी वो बताना है। तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे, आई निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियोज में भी ये सीखा है, आई निकालने के लिए हम पूरे सर्किट में से सभी आर को रिप्लेस करके एक आर इक्विवेलेंट बनाते हैं और आर इक्विवेलेंट के बाद हम V = IR ओम्स का नियम लगाते हैं, ओम का नियम लगाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यदि हमें आई निकालना है, इसका मतलब है कि मैं इन सब ब्रांचेस को, इन सब आर को हटा के एक आर बनाऊंगा जिसको बोलेंगे हम आर इक्विवेलेंट। आप देखेंगे 3 एंड 3 आपके पास में तरीके से कनेक्टेड है, 3 और ये आपके पास में 4 कनेक्टेड है। इसके आगे आप बोल सकते हैं सीरीज में कनेक्टेड है। दिस इज 3 ओम 4 ओम और आपके पास में ये वैल्यू है 3 ओम। आप देखेंगे ये दोनों कनेक्टेड हैं आपके पास में, सीरीज में कनेक्टेड है। आप इनको हटा के बोलेंगे 6 वैल्यू आएगी आपके पास में, दिस इज 6। आप इस पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस करेंगे इस तरीके से, 6 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 3 ओम। 6 एंड 4 पैरेलल में है। पैरेलल में हमने 2 रेजिस्टेंसेस के लिए पैरेलल में यदि 2 वैल्यूज होती हैं तो हमने सीधा वैल्यू चेक करी थी, सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा था 6 × 4 अपॉन 6 + 4। आपके पास में वैल्यू बनेगी 24/10 विच इज 2.4। इन दोनों को हम रिप्लेस करेंगे 2.4 से। आप देखेंगे अब आपके पास में जो वैल्यू बन के आएगी वो इस तरीके से बन के आएगी,
दिस इज 2.4 एंड देन 3, 2.4 ओम, 3 ओम, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में, दोनों सीरीज में ऐड कर देंगे 5.4। आपके पास में इस पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इनको हटा के हमने एक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है, और जिसकी वैल्यू है 5.4। तो आप देखेंगे आपके पास में सर्किट कुछ ऐसे बन के आएगा। दिस इज 5.4 वोल्ट, सॉरी दिस इज नॉट 5.4, ये 5 वोल्ट है, ये वैल्यू आपके पास में 5 वोल्ट है, वोल्टेज 5 वोल्ट है, और आपके पास में रेजिस्टेंस 5.4 है, ये वैल्यू बन के आ रही है। अब हम पहले इस ओवरऑल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकालेंगे, जो कि V इक्वल टू आई आर से आएगा। अब बोलेंगे V इक्वल टू आई आर, और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल, जो कि आपके पास में हायर पोटेंशियल है उससे आउटवर्ड फ्लो करेगा। क्या वैल्यू बनेगी, तो आप देखो V की वैल्यू 5 है, I आपको फाइंड आउट करना है, इंटू R 5.4, आप बोलेंगे I की वैल्यू बनेगी 5/5.4 एम्पियर। हम इसको यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे टोटल I नहीं पूछा गया, हमसे I जो पूछा गया है, हमसे I पूछा गया है हमारे इस ब्रांच के अंदर। यदि हमसे इस ब्रांच में पूछा गया है तो हमें डिवाइड नहीं करना। आप देखो आपके पास में ये है I1 और ये वैल्यू है I2, आपसे पूछा गया I1 की वैल्यू कितनी होगी। हमें जब इसको सॉल्व ही करना है तो इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे। देखो दिस इज 6, दिस इज 4, आगे अब आपके पास में एक 3 में कनेक्टेड है, यहां से एक वैल्यू आती है I की विच इज 5/5/4 एम्पियर। ये वैल्यू यहाँ पे I1 और I2 में डिवाइड होगी। आपसे पूछा गया I1, हमने करंट डिवाइडर रूल में ये सीखा था कि यदि आपको I1 निकालना है तो I1 डिपेंड करेगा I2 के ऊपर, तो आप बोलेंगे I1 इक्वल टू 4 अपॉन दोनों का एडिशन 6 + 4 इंटू टोटल I। टोटल I कितना है आपके पास में 5/5.4। आप देखेंगे ये वैल्यू बनेगा आपके पास में 4 × 5 20 अपॉन ये 10 × 5.4, दिस इज डिवाइड बाई 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बनी 2/5.4, पॉइंट हटाएंगे, दिस इज 10/27। ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। इस एम्पियर, इस एमीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 10/27। अब आप इसको फर्दर डेसिमल में लेके जा सकते हैं, लेकिन आप इसको यहां भी छोड़ेंगे तो आपका ही सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रेजिस्टेंस। आपके पास में इस 3 ओम में या तो आप ये मान सकते हैं इसमें या इसमें, किसी भी एक में क्या I की वैल्यू फ्लो करती है आपको वो बताना है। वो कैसे बताएंगे हम, आप पहले R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे ये 3 और 3 सिर्फ इस तरीके से रेजिस्टेंसेस को मोड़ा गया है, बट सीरीज में आप इनको उठा के ऐसे लगाएंगे वैल्यू, तो आपके पास में इस तरीके से ये वैल्यू बन के आएगी। अब यदि ये ऐसे वैल्यू बन के आएगी, आप देखेंगे दिस इज 3 ओम एंड 3 ओम, दोनों सीरीज में है। सीरीज का मतलब है आप इनको ऐड करेंगे, वैल्यू बनेगी 6 ओम। 6 ओम वैल्यू बनेगी, ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल में है। अब आपके पास में जो सर्किट बनेगा वो ऐसे बनेगा, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6 और ये वैल्यू है 3 वोल्ट। दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में, सेम वैल्यू है, हाफ कर देंगे वैल्यू आएगी 3। और आप चाहें तो निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36/12 विच इज 3 ओम। अब देखो, अब हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 3 ओम से। आपके पास में दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 3 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इस ब्रांच में कितनी करंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट हम बोलेंगे V इक्वल टू आई आर। V कितना है यहाँ पे 3, और ये आपके पास में आपको I फाइंड आउट करना है और R की वैल्यू है 3, तो आप बोलेंगे I इक्वल टू 3/3, दिस इज 1 एम्पियर।
ओवरऑल सर्किट में आपकी जो बैटरी कनेक्टेड है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेल कनेक्टेड है, उसे जो आउटवर्ड फ्लो करेगा करंट, उसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। देखो यहां से आपका आउटवर्ड फ्लो करेगा करंट और जिसकी वैल्यू होगी आपके पास में 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर करंट इस नोड पे जाके डिवाइड करेगा, इधर फ्लो करेगा I1 और इधर फ्लो करेगा I2। अब देखो ये सेम सर्किट आपके पास में वो है, यहां से फ्लो करके जाएगा आपके पास में 1 एम्पियर, नोड पे, इस नोड पे जाके डिवाइड होगा। आप देखोगे दोनों वैल्यू इक्वल है 6 और 6, का मतलब है दोनों ब्रांचेज में इक्वली करंट डिवाइड होगा और उसकी वैल्यू बनेगी 0.5। इधर फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर और इस ब्रांच में फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर। अब आप कहेंगे ऐसे कहने से काम थोड़ा चलेगा, हमें एग्जाम में तो रिटन में लिख के आना है, तो कैसे लिखेंगे उसको? देखो तो ऐसे लिखेंगे, हम बोलेंगे दिस इज, आपके पास में एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, इनकमिंग करंट आपके पास में कितना है 1 एम्पियर। आप बोलेंगे दिस इज I1, दिस इज I2, 6 और 6। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 6 में आप क्यों निकाल रहे हैं, आप तो 3 में निकालिए, आप दोनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा और ब्रांच तो सेम है, शाखा सेम है। यदि ब्रांच सेम है तो उसमें I तो सेम फ्लो करेगा। ऐसा थोड़ी कि आप इसको 6 बना देंगे तो I की वैल्यू चेंज होगी, नहीं। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, देखो हमें I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए हम R1 की वैल्यू पुट करते हैं 6/6 + 6 इंटू टोटल आई। टोटल आई कितने आपके पास में 1। आप बोलेंगे 6/12 इंटू 1, ये डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, वैल्यू बनेगी 1/2। हम बोलेंगे I2 की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है। हमसे पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंट। इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताना है, करंट बताना है कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। कंप्लीट सर्किट में यदि करंट फ्लो चेक करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि आपके पास में जो बैटरी, जो इलेक्ट्रिकल सेल कनेक्टेड है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कितना आउटवर्ड फ्लो कर रहा है आई, वो बताना होता है। और आपको थर्ड बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आप अभी भी बता सकते हैं, देख के कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, अब देखो पहले हम थर्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मैंने आपको ये सिखाया था, नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा जीरो मानते हैं, ऑलवेज जीरो। पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी कनेक्टेड है, जो सेल कनेक्टेड है, उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ये 2 है, आप देखो ये 2 है, इसका मतलब है कि ये पूरा एंड आपके पास में 2 वोल्ट पे होगा, ये पूरा एंड आपके पास में 0 वोल्ट पे होगा। अब देखो तो पॉइंट बी कितने पे है, 0 वोल्ट पे है, पॉइंट ए कितने पे है, 2 वोल्ट पे है। तो आप बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 वोल्ट, वी बी की वैल्यू कितनी है 0 वोल्ट। आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 वोल्ट। से भी निकाल सकते हैं। और मैं आपको V इक्वल टू आई आर से, जहां पे V हमें फाइंड आउट करना है, I निकाल लेंगे, फिर R आपके पास में गिवन है, उससे भी चेक करेंगे, 2 वोल्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, हम सबसे पहले निकालते हैं R इक्विवेलेंट। यदि इस सर्किट के अंदर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, मींस 4, 2 and 2 आपके पास में कनेक्टेड है, आप ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए 4 कनेक्टेड है, 2 and 2 कनेक्टेड है। अब देखो 4, 2 and 2 कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये दोनों आपके पास में, ये दोनों वैल्यू आपके पास में सीरीज में है। आप इस सीरीज को हटाएंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, वैल्यू कितना बनेगा 2 and 2 4 बनेगा। और 4 आपके पास में, दिस इज 4 अगेन 4 and 4 किस में, पैरेलल में, वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी, 2 वैल्यू आएगी। बोलेंगे इन दोनों को आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास में जो R इक्विवेलेंट बन के आएगा उसकी वैल्यू बनेगी 2। कैसे निकाला हमने, सीरीज में था, दोनों पैरेलल में, देन हाफ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2 ओम। आपको निकालना है करंट। अब देखो, अब आप इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देंगे केवल एक R से, जो कि वैल्यू आपके पास में आई है 2 ओम, और ऊपर बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की। आप यहाँ पे ये बोलेंगे एक आउटवर्ड करंट फ्लो करेगा, इसकी वैल्यू हमने आई मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम का नियम जो कि होता है हमारे पास में V इक्वल टू आई आर।
V इजिकल टू आई आर। V पता है आपको कितना है 2, I निकालना है आपको R2। आप बोलेंगे I की वैल्यू बनेगी 2/2 विच इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहां से आपका एक करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर आउटवर्ड इस तरफ, और इस पूरे में 1 एम्पियर फ्लो करेगा। आप देखो आपके पास में इसकी वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 1 एम्पियर। अब थर्ड पार्ट वैसे हम निकाल चुके हैं, आपके पास में थर्ड पार्ट है। हम थर्ड पार्ट अब इससे चेक करते हैं। हम थर्ड पार्ट जो हमने निकाला है उसे चेक करते हैं, थर्ड पार्ट की वैल्यू कैसे आएगी। अब देखो ये सर्किट है आपके पास में, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड 2, 2 2 4 एंड 2 वोल्ट। यदि मैं इन दोनों को हटा के एक से रिप्लेस कर दूं तो वैल्यू बनेगी 4 आपके पास में। देखो ये वैल्यू बनेगी 4, तो आपका जो सर्किट है वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4 ओम, 4 ओम, और ये वैल्यू है 2 वोल्ट। अब आप देखोगे यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। देखो इस 1 एम्पियर को हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ये करंट 1 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वली डिवाइड होगा मींस 0.5 डिवाइड होगा। इसमें करंट फ्लो करेगा आपके पास में 0.5 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो करेगा आपके पास में 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का मतलब है अब इस ब्रांच में कितना आई फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर। आपको पता है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप बोलोगे वी ए बी बराबर आई इंटू आर। आई कितना है 0.5, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 0.5 इंटू आर कितना है 4। आप बोलेंगे 1/2 इंटू 4, इसे डिवाइड करेंगे 2 वोल्ट वैल्यू आएगी। और हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे भी 2 वोल्ट वैल्यू आती है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है, फाइंड इन द सर्किट आर इक्विवेलेंट। आपको इन सबको हटा के एक आर इक्विवेलेंट बताना है। कंप्लीट सर्किट का बताना है आपको आर इक्विवेलेंट। सेकंड बताना है आई मींस यहां से कितना करंट फ्लो करेगा वो बताना है आई, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपको वो बताना है। ठीक है, तो हम पहले आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए आप देखेंगे आपके पास में 3 वैल्यू यहां पे कनेक्टेड है, 2 वैल्यू यहां पे कनेक्टेड है। यदि मैं इस एंड को, ये जो एंड आपके पास में है, यदि मैं इस एंड को इसको मैं ए मान लूं, पर ये तो हमने मान रखा है, इसको हम ए नहीं मानेंगे, इसको हम ए नहीं मान सकते, इसको हम सी मान लेते हैं। और ए आपके पास में ए है, मैं ए और सी को ऐसे ओपन करूंगा तो देखो क्या वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। आपके पास में 30 है, आपके पास में 20 है, और आपके पास में एक कनेक्टेड है 60। ये सारे ओम में वैल्यूज हैं, और उसके आगे पॉइंट बी कनेक्टेड है और 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं आपके पास में, और ये इस तरीके से है 10 एंड 40। अब देखो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ये तीनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है। हमें 3 का फॉर्मूला पता है 1/r इक्विवेलेंट। हम 3 के लिए क्या करते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। आप बोलेंगे एलसीएम आएगा 60, दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 1, वैल्यू बनेगी 6/60, दिस इज 1/10। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आपके पास में जो आर की वैल्यू आएगी, इन तीनों को हम रिप्लेस करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास में 10 ओम। ये 10 ओम बनेगा। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमें सीधा फॉर्मूला पता है, हम आर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 10 इंटू 40/10 प्लस 40, आपके पास में वैल्यू बनेगी, देखो दिस इज 400/50, वैल्यू बनेगी 8। ये 10 है और ये 8 है, इन दोनों को हटा के हम एक वैल्यू बनाएंगे आपके पास में, दिस इज 10 ओम, दिस इज 8 ओम। आप इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, फाइनली वैल्यू बन के आएगी 18। आपने इन दोनों ब्रांचेस को हटा के फाइनली एक आर इक्विवेलेंट निकाला जिसकी वैल्यू आती है 18 ओम। हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट आपके पास में है 18 ओम। आपको आई निकालना है, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पे
हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए आपके पास में बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट और आपके पास में ये आर कनेक्टेड है। कितनी वैल्यू है इसकी 18 ओम। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये जो आई की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में आई बराबर वी कितना है 12/18 वैल्यू बनेगी 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर ये वैल्यू बन के आएगी और इस तरफ फ्लो करेगी वैल्यू 2/3 एम्पियर। ओके, अगला पार्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है ये वैल्यू बन के आएगी 2/3 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आप देखो पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी है। आपसे ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। आपको करंट पता है, करंट है आपके पास में 2/3। देखो इस पॉइंट से करंट फ्लो करेगा 2/3, मतलब करंट फ्लो करेगा 2/3 इस तरीके से, यहां तक 2/3 आएगा। इन तीनों ब्रांचेज में करंट डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेंगे कैसे डिवाइड होगा, हमसे नहीं पूछा गया वो अलग बात है, बट हम ये निकाल सकते हैं कि इन तीनों में करंट डिवाइड होगा। करंट डिवाइड करके आप देखो आपके इस पॉइंट पे तीनों ब्रांचेस का करंट यहां पे आ जाएगा, वापस फ्लो करेगा 2/3। टोटल करंट आपने यहां से करंट यहां से इनवर्ट करंट आपके पास में है 2/3, इन तीनों से आउटवर्ड करंट होगा 2/3। अब ये 2/3 वैल्यू देखो इस बी पॉइंट पे पहुंचेगी यहां पे और इन दोनों में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी 2/3। लेकिन हमें ये पता है पॉइंट ए और बी का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो 8 है। देखो अभी हमने यहां निकाला था ये 8, ये थी वैल्यू, ये वैल्यू 8 है। तो मैं इस पॉइंट ए और बी को ऐसे बनाऊंगा आपके पास में इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आप ये देखेंगे आपके पास में 10 एंड 40, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। आप देखो यहां से करंट कितना आ रहा है नीचे से 2/3 एम्पियर। करंट 2/3 एम्पियर ऊपर फ्लो करेगा, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 40। आप इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, आपको पता है इन दोनों का आर इक्विवेलेंट है 8, दिस इज 8 ओम। और देखो यहां से वैल्यू फ्लो कर रही है 2/3 एम्पियर। इसका मतलब है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम वी ए बी निकालने के लिए आई इंटू आर ए बी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई पता है आपको 2/3 आर 8 मल्टीप्लाई कर लो, विच इज 2/3 इंटू 8 वैल्यू बनेगी आपके पास में 16/3 वोल्ट। ये जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में ये 16/3 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 16/3 बन के आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी का आर इक्विवेलेंट आप देखोगे तीनों कनेक्टेड है आपके पास में सीरीज में। आप बोलेंगे 1 + 2 + 3 = 6 ओम। आप इसको रिप्लेस कर देंगे 6 ओम से। देखो आपकी ब्रांच कुछ ऐसे बन जाएगी, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम। आप बोलोगे आपके पास में ये दोनों वैल्यू कनेक्टेड है इसमें पैरेलल में, और आपको फॉर्मूला पता है आर बराबर 3 × 6/3 + 6। आप बोलेंगे 18/9 डिवाइड करेंगे, वैल्यू बनेगी 2 ओम। इन दोनों को रिप्लेस करके पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू बनने वाली है आपके पास में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या क्या निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, फिर निकालना है आपको करंट आई। आर इक्विवेलेंट के लिए हम इन सभी ब्रांचेज को हटा के यहाँ बना लेते हैं। देखो ब्रांचेज को जिस तरीके से है आपके पास में, ये 2 ओम है, ये भी आपके पास में 2 ओम है, इसके साथ में कनेक्टेड है 1, दिस इज 1 ओम, और ऊपर कनेक्टेड है 1 ओम। अब देखो मैंने इन ब्रांचेज को ऐसे ओपन कर दिया, ये वाला एंड पॉइंट मैंने इसको ए मान लिया, इस वाले एंड पॉइंट को मैंने बी मान लिया। देखो ए और बी इस तरीके से कनेक्टेड हो गया आपके पास में, ये कनेक्टेड है। अब ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आप इसके लिए आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। दोनों किस में है, दोनों आपके पास में पैरेलल में। कितनी वैल्यू बनेगी 1, दोनों सेम वैल्यू के पैरेलल में हाफ वैल्यू आएगी। अब बोलेंगे इनकी वैल्यू बनने वाली है आर = 2 × 2/2 + 2 वैल्यू बनेगी 4/4 डिवाइड करेंगे 1, वैल्यू आएगी 1। इन दोनों को हटा के हम रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बनेगी 1। अब क्या हुआ आपके पास में, आपके पास में 3 1 ओम की रेजिस्टेंसेज हैं और तीनों सीरीज में हैं, 1 ओम,
1 ओम एंड देन 1 ओम आप बोलेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी आपके पास में, ऐड कर देंगे 1 + 1 + 1 3 ओम। आपका इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बन के आएगा 3 ओम। यदि आर इक्विवेलेंट 3 ओम है, आपको क्या करना है, आपको आई निकालना है। आप इस सर्किट को रिप्लेस करेंगे, इस पूरे ब्रांचेस को रिप्लेस करेंगे 3 ओम से, और आप ऊपर एक बैटरी कनेक्टेड है 3 वोल्ट, दिस इज 3 ओम। आप बोलेंगे यहां से एक करंट पास करेगा आई, आप बोलेंगे V = IR, V = IR। V की वैल्यू 3 है, आई निकालना है, R की वैल्यू भी 3 है आपके पास में, दिस इज 3। आप बोलेंगे I बराबर 3/3 विच इज 1 एम्पियर। यहां से एक करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर करंट आएगा 1 एम्पियर, और आउटवर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस द 1 ओम। ओके, आपको 1 ओम के अक्रॉस में कितना करंट है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। करंट तो पूरे सर्किट में निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट से, और उसके बाद में जितना भी करंट बन के आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको इस 1 के अक्रॉस, इस 1 के दोनों स्रो के बाद में। ठीक है, तो हम कर देते हैं ऐसे भी। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप देखो, ये आपके पास में पैरेलल में लगे हुए हैं वैल्यूज, 3 ओम, 6 ओम, और ये आपके पास में है 1 ओम। आप देखो ये दोनों कनेक्टेड हैं आपके पास में, किसमें, पैरेलल में। और आपको पता है पैरेलल में कैसे निकालते हैं हम इसको, पैरेलल में निकालने के लिए हम 3 × 6 करेंगे। आप बोलेंगे R = 3 × 6 3 + 6 वैल्यू बनेगी आपके पास में 18/9 विच इज, और हमने इतनी बार सॉल्व करा है 3 और 6 को, हमें याद भी हो जाना चाहिए। 3 और 6 यदि आपके पास में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वैल्यू 2 आती है, वैल्यू 2 आती है। अब देखो, अब आपके पास में जो सर्किट बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, 2 and 1, दिस इज 2 ओम 1 ओम। आपके पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी 3 ओम, ऐड कर देंगे सीरीज में, आर इक्विवेलेंट इज 3 ओम। इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो 3 ओम है, बट हमसे आर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया आई। आई के लिए क्या करेंगे, आपके पास में 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से 9 वोल्ट की बैटरी है आपके पास में, और 3 ओम इसका आर इक्विवेलेंट है, दिस इज 9 वोल्ट। अब आपसे आई पूछा गया है, आई के लिए आप बोलेंगे V = IR, V 9 है, आई निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 3। आप बोलेंगे I बराबर 9/3 डिवाइड करेंगे 3 एम्पियर। यहां से करंट फ्लो करके जाएगा 3 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल आउट। ठीक है, अब ये जो करंट आपके पास में है, ये करंट देखो यहां से फ्लो करेगा 3 एम्पियर, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू डिवाइड होगी, बट यहां पे जाके फिर से वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, मींस यहां से फ्लो करके जाएगा 3 एम्पियर आगे, और इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में आई फ्लो करेगा 3 एम्पियर। आपको इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 एम्पियर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपके पास में दिस इज 1 ओम, 1, दिस इज 1 ओम, यहां से करंट फ्लो करके जा रहा है 3 एम्पियर। आप बोलेंगे V = IR, आई की वैल्यू है 3 × 1, आप बोलेंगे 3 वोल्ट। इस 1 के अक्रॉस, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, पॉइंट ए और बी, VAB की जो वैल्यू बन के आएगी वो 3 वोल्ट बन के आएगी। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, हम उसमें ओम रूल लगाते हैं, हम ओम का नियम लगाते हैं, उसमें हमें V निकालने के लिए I पता होता है, R पता होता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू बन के आएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड R इन द गिवन सर्किट। आपके पास में कोई सर्किट दे रखा है, उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट दे रखी है। देखो ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको करंट दी गई है और कोई R पूछा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास में आपको I दे रखा, I की वैल्यू आपको दे रखी है 2 एम्पियर। यदि I की वैल्यू 2 एम्पियर है, कि इसका मतलब कि इस पूरे सर्किट में I फ्लो करेगी 2 एम्पियर, और हमें V पता है, हम बोलेंगे V = IR। आपको V कितना दे रखा है 10 वोल्ट,
आपको आई दे रखा है 2, आपको यहाँ पे आर, मैं इसको आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, आपको यहाँ पे ये आर फाइंड आउट करना कितना होगा। हम क्या करते हैं, V इक्वल टू आई आर लगाने के लिए पूरे सर्किट को आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आप देखोगे आपको ये दिख रहा है कि 3, 2 एंड आर तीनों सीरीज में है। ये गलती नहीं करनी है कि 2 एंड आर पैरेलल में, नहीं, पैरेलल में नहीं है। हम इसके एंड पॉइंट को हटा के देखेंगे तो देखो आपके पास में सर्किट कुछ ऐसे बन के आएगा, दिस इज 3, 2 एंड आर, तीनों को ऐड करेंगे आपके पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बन के आएगी 5 प्लस आर, 5 प्लस आर वैल्यू बन के आएगी। आप इसको यहां रखेंगे 5 प्लस आर, आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू बनेगी 10 इक्वल टू 10 प्लस 2 आर। आप बोलेंगे वैल्यू बन के आएगी, ये से हम इसको यहां पे लेके आएंगे, वैल्यू बनेगी 0, 0 इक्वल टू 2 आर, और आपके पास में आर की वैल्यू बनेगी 0। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। आपको 0 मानेंगे, 0 है, तो हम इस तरह के सॉल्व करेंगे। हमने इसमें क्या करा, इसके अंदर हमने, हमें आई पता था, हमें वी पता था, हमने इनका आर इक्विवेलेंट निकाला और सिंपल हमने एक इक्वेशन बनाई, वन वेरिएबल इक्वेशन बनी, वहां से हमने आर की वैल्यू निकाली 0। चलो क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन एक ऐसी दे रखा है आपको, यहाँ पे इस पूरे सर्किट में वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करके जाएगी, यहाँ पे 4 एम्पियर वैल्यू फ्लो करेगी, ऊपर वैल्यू फ्लो करेगी 4 एम्पियर। आपके इस पूरे सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है जिस 20 वोल्ट, आपको पता है आई कितना है, आई आपके पास में 4 एम्पियर। आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, V इक्वल टू आई आर लगाइए, आपको वैल्यू समझ में आएगी। हम देखेंगे इसका आर इक्विवेलेंट 6 एंड 3 पैरेलल में वैल्यू 2 आती है। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए इसके लिए, देखो 6 एंड 3, दिस इज 3, 6, और इसके आगे ये वैल्यू कनेक्टेड है आर, आर आपको निकालना है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में वैल्यू आती है 2, इसका मतलब है 2 एंड आर, आपके पास में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी वो 2 प्लस आर बनने वाली है। हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके हम चेक करेंगे, वैल्यू बनेगी 2 ओम और ये वैल्यू आएगी आर। आप बोलेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी आपके पास में 2 प्लस आर। अब आप यहाँ पे V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे V कितना है आपके पास में 20V है, I की वैल्यू 4 है, V की वैल्यू 20 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस आर, 2 प्लस आर वैल्यू है। आप इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, वैल्यू बनेगी 5 इक्वल टू 2 प्लस आर, और आर की वैल्यू बनने वाली है 5 माइनस 2 विच इज 3। इस सर्किट में ये जो आपके पास में सर्किट में जो वैल्यू है, ये वैल्यू बन के आएगी 3। ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये इस वर्कशीट का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, 16 का सेकंड पार्ट है। आपको दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आप इसको सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए एक बार, इस क्वेश्चन में इसका आर का आंसर निकालिए, फिर चेक करिए कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक ब्रांच है 6 एम्पियर, 6 ओम, 6 ओम में करंट फ्लो करता है 2 एम्पियर। ठीक है, क्या आप मुझे बताएंगे टोटल आई कितना फ्लो करेगा? यहां से टोटल आई फ्लो करने के लिए आप ये बोलेंगे कि यदि ये दोनों ब्रांच सेम है, एक जैसी ब्रांचेज हैं, एक वैल्यूज कनेक्टेड है, इसका मतलब है यदि अपर पैरेलल ब्रांच में, अब दोनों पैरेलल में, ये ऊपर वाली ब्रांच के अंदर और नीचे वाली ब्रांच के अंदर आर की वैल्यू कनेक्टेड है सेम, इसका मतलब दोनों में सेम आई फ्लो करेगा। यदि दोनों में सेम आई फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा, और इस जंक्शन पे इधर से कुछ आई की वैल्यू आ रही होगी जो कि वैल्यू होगी 4 एम्पियर वैल्यू डिवाइड हो रही होगी इन इस तरफ 2 पार्ट्स में, ऊपर 2 एम्पियर और इधर भी 2 एम्पियर, पीछे से 4 एम्पियर वैल्यू आ रही होगी। आपकी इस बैटरी से जो आउटवर्ड आई फ्लो करेगा वो 4 एम्पियर वैल्यू फ्लो करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखो, मैं आपको फिर से बताता हूं, यदि 6 ओम के अंदर 2 वैल्यू फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो नीचे वाले 6 में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। इक्वल हमने करंट डिवाइडर रूल में सीखा था कि हम करंट को कैसे डिवाइड करते हैं, और
करंट को डिवाइड करने के लिए। अब आप बोलो नहीं हमें ऐसे नहीं करना, हम बोर्ड में कैसे करेंगे इसको, बोर्ड में थोड़ी लिख के आएंगे कि हम 6 इक्वल है आई फ्लो कर, नहीं, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें ये मान लेते हैं कि यदि आपके पास में पीछे से करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, तो मैं इसको I1 मान लूं। आपके पास में I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर, आपको I निकालना है, I फाइंड आउट करना है। I फाइंड आउट करने का मतलब है, अब देखो यदि हमें ये I1 पता है, अब I1 का फॉर्मूला लिखो एक बार, I1 बराबर 6 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू आई आपको निकालना है। आपको I1 की वैल्यू पता है कितनी, 2 एम्पियर। देखो आपको यहाँ पे 2 इज इक्वल टू दिस इज 6 अपॉन 12 इंटू आई, देखो इसे डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, आप बोलोगे वैल्यू बनेगी 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई, 2 जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू बनेगी 4 इज इक्वल टू आई। हम ऐसे निकालेंगे बोर्ड के अंदर, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से आई निकाल के आएंगे, ठीक है। यदि नीट है या आईटी, कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर आपके पास में है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उसमें सीधा बोल सकते हैं 4 वैल्यू आएगी, बट सब्जेक्टिव के लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में आई की वैल्यू बनेगी 4 एम्पियर, और ये आई कहां से फ्लो करेगा, ये आपका आउटवर्ड फ्लो करेगा इस बैटरी से, इस इलेक्ट्रिकल सेल से। हम अब इन दोनों को हटा के एक वैल्यू बनाएंगे, आपके पास में एक वैल्यू बन के आएगी इस तरीके से 3, दिस इज 3 ओम। आपके पास में एक ये आर कनेक्टेड है, अब आप बोलेंगे इन दोनों को सीरीज में बोलेंगे हम, आपके पास में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी वो 3 प्लस आर बनेगा। अब आप ऐसे बोल सकते हैं एक बैटरी कनेक्टेड है आपके पास में, जहां से एक आई फ्लो करती है जिसकी वैल्यू 4 एम्पियर है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और एक आर इक्विवेलेंट आपको पता है, आर इक्विवेलेंट पता है आपको 20 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में है 3 प्लस आर, दिस इज 3 प्लस आर। आप अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल आप लिखेंगे यहाँ पे V बराबर आई आर, V की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू आई पता है आपको 4 इंटू दिस इज आर इक्वलेंट। अब बोलेंगे यहाँ पे 3 प्लस आर, यहाँ पे इसे डिवाइड होगा 5 टाइम्स, आप बोलेंगे 5 इक्वल टू 3 प्लस आर, और आर की वैल्यू बनेगी आपके पास में 5 माइनस 3 विच इज 2 ओम। ये जो आर आपके पास में है इसकी वैल्यू बन के आएगी 2, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में नहीं आया है, आप बार बार इस पूरे वर्कशीट की प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको सॉल्व करिए, और फिर भी आपको डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे अपने कोई भी डाउट भेज सकते हैं, मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट करके आपके जो भी डाउट है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और आपको कोई डाउट आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मैं भेजूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 तक आप देखिए, वर्कशीट के पार्ट 1 2 3 तीनों बहुत अच्छे से देखिए। अभी आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम जितने भी बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।